हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है बताना। एडवांस मैथ में मेरा त्रिकोणमिति चल रहा है, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति का ये पहला और बेसिक सीट हमारा चल रहा है, ठीक है। अभी तक इसमें मैंने 166 नंबर क्वेश्चन तक करा दिए, ठीक है। और आज ये हमारा जो सीट है, पहला और बेसिक सीट, आज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और आज मैं नया कंसेप्ट बताने वाला हूं जो थीटा का रेंज वाला होगा, ठीक है। साइन थीटा का, कोसेक थीटा का, कॉस थीटा का, सेक थीटा का, टेन थीटा का, कोट थीटा का रेंज क्या होता है, मैं आज उस पर भी बात करूंगा और उस पर बेस्ट क्वेश्चन करा के ये सेट पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है मेरे भाई, जिससे मेरा मोटिवेशन क्या है, बना रहेगा और मैं और अच्छी तरीके से पढ़ा पाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। चलो, दूसरी बात कि मेरा कोई सा भी वीडियो अगर आप देखते हो तो उसको शुरुआत से देखो, पहला लेक्चर से देखो, पहला लेक्चर से। कोई सा भी चैप्टर देखते हो तो पहला लेक्चर से देखो और पूरा देखो, तब जाकर तुमको ज्यादा समझ में आएगा। बाकी टीचर से मेरा क्लास तुमको अलग समझ में आएगा और बाकी टीचर से तुमको ज्यादा कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि मैं ज्यादातर गहराई में बात करता हूं, ठीक है, कंटेंट की गहराई में जाता हूं, समझाने पे ज्यादा मेरा फोकस रहता है। तुम अगर एक बार समझ लोगे कोई कंसेप्ट तो उस पर लाखों करोड़ों क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये 167 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई। हालांकि ये क्वेश्चन मैं पिछले क्लास में करा दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे भाई मैं पिछले क्लास में करा दिया था, ठीक है। तो पिछले क्लास में मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व किया था, बेसिक से। इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से सॉल्व किया था पिछले क्लास में, बेसिक से, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन मेरे भाई मैं तुमको इतना बताना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में एक खास बात है। क्या खास बात है बताना मेरे भाई। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स की होल पावर 4 प्लस का 6 इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का मेरे भाई 4 इंटू साइन 6x प्लस कोस 6 का वैल्यू बताओ क्या होगा। यानी इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू मेरे भाई या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। यानी मेरे भाई ये चारों में से कोई ना कोई न्यूमेरिकल डाटा ही होगा। इन चारों में से कोई ना कोई न्यूमेरिकल डाटा ही आ रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसका जो आंसर बनेगा वो कोई ना कोई न्यूमेरिकल डाटा ही आ रहा है। न्यूमेरिकल डाटा का मतलब होता है मेरे भाई ये अंक वाला, ठीक है। कोई ना कोई न्यूमेरिकल डाटा ही बनेगा इसका आंसर। अब बताओ मेरे भाई, इसका आंसर न्यूमेरिकल डाटा कब बनेगा। तो मेरे भाई दो केस में न्यूमेरिकल डाटा देगा इसका आंसर, ठीक है। दो केस में न्यूमेरिकल डाटा देगा। एक तो मेरे भाई अगर इसमें थीटा का मान गिवन होगा, तो अगर थीटा का मान क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो पुट करेंगे, थीटा का मान पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो न्यूमेरिकल डाटा आ जाएगा, ठीक है। या तो थीटा का मान गिवन होगा, तब थीटा का मान गिवन होगा इसमें, इस क्वेश्चन में अगर थीटा का मान दिया रहेगा तो थीटा का मान पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल डाटा में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। या नहीं तो मेरे भाई न्यूमेरिकल डाटा ये तभी दे सकता है, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल डाटा तभी दे सकता है जब इसमें थीटा वाला जो पोर्शन है, थीटा वाला जो पोर्शन है वो आपस में कट के समाप्त हो जाए, आपस में कट के समाप्त हो जाए, ठीक है मेरे भाई। दो ही केस में ये न्यूमेरिकल डाटा दे सकता है, ठीक है। या तो ये जो थीटा वाला पोर्शन है जैसे साइन एक्स कोस एक्स, ये सब आपस में कट के समाप्त हो जाए, इसको खोलने के बाद, इसको खोलने के बाद, इसको खोलने के बाद आपस में कट के समाप्त हो जाएगा, तब जाके ये न्यूमेरिकल डाटा देगा। यानी थीटा वाला जो पोर्शन है वो आपस में कट के समाप्त हो जाएगा, तब जाके ये न्यूमेरिकल डाटा देगा। दो केस में ऐसा हो सकता है, दो केस में ऐसा हो सकता है। तो तुम बता भाई, इसमें तो थीटा का मान गिवन ही नहीं है, क्वेश्चन में तो थीटा का मान गिवन ही नहीं है। तो थीटा का मान अगर गिवन नहीं है, थीटा का मान गिवन ही नहीं है, तो तुम बताओ मेरे भाई इसमें दूसरा यही कंडीशन बनेगा, थीटा का मान गिवन नहीं है फिर भी इसका आंसर न्यूमेरिकल दे रहा है, इसका वैल्यू फिर भी न्यूमेरिकल आ रहा है। थीटा का मान गिवन भी नहीं है फिर भी इसका आंसर न्यूमेरिकल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई सेकंड केस इसमें अप्लाई होगा, सेकंड केस इसमें अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा सेकंड केस, कि सर इसमें अगर तुम इसको खोलोगे, इसको खोलोगे, इसको खोलोगे, तीनों को खोलोगे, तीनों को खोलोगे, है ना, तीनों को खोलोगे तो थीटा वाला जो पोर्शन होगा वो आपस में कट के समाप्त हो जाएगा। थीटा वाला जो पोर्शन होगा वो आपस में कट के समाप्त हो जाएगा। जैसे मेरे भाई साइन एक्स वाला पोर्शन हो गया, cos x वाला पोर्शन हो गया, यही दोनों तो है, ये सब आपस में कट के समाप्त हो जाएगा, तभी जाकर मेरे भाई इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बनेगा। अगर थीटा वाला पोर्शन रहेगा तो कैसे दे देगा ये न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर कटकुट के समाप्त नहीं होगा, कटकुट के समाप्त नहीं होगा तो फिर मेरे भाई थीटा वाला ही पोर्शन रह जाएगा क्वेश्चन में, और थीटा वाला पोर्शन रहेगा तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बनेगा ही नहीं, क्योंकि थीटा का मान तो गिवन ही नहीं है। तो दूसरी बात मेरे भाई, थीटा का मान गिवन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि इसमें जो थीटा वाला पोर्शन है वो आपस में कटकुट के समाप्त हो गया होगा। और इसका दूसरा मतलब यह है कि जब थीटा का मान आपस में कटकुट के समाप्त हो गया होगा, इसका मतलब मेरे भाई इसमें थीटा का मान है ना, इस क्वेश्चन में थीटा का कोई सा भी मान रख दो, कोई सा भी मान रख दो मेरे भाई, इसका आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। यानी ये क्वेश्चन थीटा के मान पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ये क्वेश्चन। जब थीटा का मान तुम इसमें है ना, थीटा का मान अगर तुम इसमें दिया नहीं रहा है, दे नहीं रखा है,
थीटा का मान दे नहीं रखा, न्यूमेरिकल वैल्यू फेंक रहा है, उसके बावजूद भी न्यूमेरिकल वैल्यू फेंक रहा है, इसका मतलब थीटा वाला पोर्शन आपस में कट के समाप्त हो गया होगा। इसका मतलब मेरे भाई ये क्वेश्चन थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि थीटा वाला पोर्शन तो कट के समाप्त हो जा रहा है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन थीटा पे डिपेंड ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, तुम थीटा का कोई सा भी मान पुट करोगे, थीटा का कोई सा भी मान इसमें पुट करोगे तो वो आपस में कट के समाप्त हो जाना है, वो आपस में कट के समाप्त हो जाना है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन में थीटा का है ना, ये क्वेश्चन थीटा के मान पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो मेरे भाई इसमें थीटा का मान, जब ये क्वेश्चन थीटा का मान पे डिपेंड ही नहीं है, थीटा वाला पोर्शन कट के समाप्ति हो जा रहा है, थीटा का मान जो डिपेंड ही नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन में, तो अपनी मर्जी से थीटा का मान तुमको जो मर्जी वो पुट कर दो, तुम्हारा मर्जी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, जो मर्जी है वो पुट करके देख लो मेरे भाई, जो मर्जी वो पुट कर लेगा, जो मर्जी वो पुट कर लेगा, तो हमारा आंसर बन जाएगा। क्या? क्योंकि थीटा का मान कुछ पुट करोगे इसमें तो वो पोर्शन कट के समाप्त हो जाना है, तो फाइनली न्यूमेरिकल वैल्यू ही आएगा। तो थीटा का कोई सा भी मान पुट करोगे तो इस क्वेश्चन को फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि थीटा का मान कट के समाप्त हो जा रहा है, इसलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थीटा का कोई सा भी मान अपनी मर्जी से रख सकता हूं। कोई सा भी मान अपनी मर्जी से रखोगे तो आंसर एक ही बनेगा, कोई सा भी मान अपनी मर्जी से रखोगे थीटा का तो मेरे भाई आंसर एक ही बनेगा, ठीक है। इसके पीछे का यही लॉजिक है, इसके पीछे का यही लॉजिक है, ठीक है मेरे भाई। तो मैं इसमें अपनी मर्जी से थीटा की जगह x लिखा हुआ है, तो मैं x बराबर अपनी मर्जी से सबसे आसान वैल्यू 0 डिग्री डाल देता हूं, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री डाल देता हूं, 0 डिग्री, x बराबर 0 डिग्री डाल दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, sin 0 0, ये समाप्त हो गया, cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1, तो -1 की पावर 4 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 4 करोगे तो +1 हो जाएगा, तो +1 के गुना 3 में होगा तो यहां से आएगा 3, यहां से बताओ मेरे भाई sin 0 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है तो 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 के गुना 6 में होगा तो प्लस का 6 आ जाएगा यहां से, ठीक है। यहां से बताना मेरे भाई sin 0 0 है तो ये इसका वैल्यू 0 ही आएगा, cos 0 है, cos 0 1 होता है 1, 1 की पावर 6 करेगा तो 1 ही आएगा, 1 की गुना 4 में करेगा तो 4 ही आएगा, तो फाइनली इसका आंसर कितना बन गया बताना मेरे भाई, फाइनली इसका आंसर बन गया 13, फाइनली इसका आंसर बन गया 13, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। x बराबर 0 डिग्री पे क्या वैल्यू दे दिया, 13 दे दिया, 13, x बराबर 0 डिग्री पे क्या वैल्यू दे दिया, 13 दे दिया, 13, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 13। अब तुम्हारे मन में होगा कि सर मैं कोई और थीटा पे चेक करना चाहता हूं, कोई और थीटा पे चेक करना चाहता हूं, तो तुम कर लो कोई और थीटा पे चेक, तो x बराबर 90 डिग्री पे कर लो, 30 डिग्री पे करेगा तो तुम्हारा कैलकुलेशन बढ़ेगा, 60 डिग्री पे करेगा तो कैलकुलेशन बढ़ेगा, तो मेरे भाई दूसरा डाटा आसान डाटा पे करो ना, थीटा बराबर जो आसान वैल्यू है उस पे करो ना, ताकि तुम्हारा कैलकुलेशन भी कम रहे, ठीक है। चलो मेरे भाई तो मैं x बराबर 90 डिग्री पे पुट करके दिखाता हूं, देखो मेरे भाई ध्यान से, x 90 क्या होता है मेरे भाई बताना, sin 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1, तो ये 1 हो जाएगा, और cos 90 कितना होता है मेरे भाई, cos 90 कितना होता है, 0 होता है, 0, तो ये समाप्त हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 की पावर 4 1 हो जाएगा, 1 के गुना 3 में होगा तो 3 आएगा, 3, यहां से बताओ मेरे भाई cos 90 कितना होता है मेरे भाई, 0 होता है, 0, ये समाप्त हो गया, और sin 90 कितना होता है मेरे भाई, 1 होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 का गुना 6 में होगा तो 6 हो जाएगा, 6, ये 6 हो जाएगा, 6, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यहां से बताओ मेरे भाई cos 90 कितना होता है, 0 होता है, 0, तो ये टर्म समाप्ति हो गया, sin 90 कितना होता है बताना, sin 90 1 होता है, 1, 1 की पावर 6 1 ही हो जाएगा, 1, 1 की गुना 4 में होगा तो प्लस का 4 आएगा, प्लस का 4 आएगा, तो क्या यही आंसर नहीं बना, क्या यही आंसर नहीं बना बताना मेरे भाई, क्या यही आंसर नहीं बना। तुम थीटा का मान कुछ भी पुट करोगे तो आंसर 13 से हिलने वाला नहीं है, क्यों नहीं हिलने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन का जो मान है, ये जो क्वेश्चन है वो थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, थीटा वाला पोर्शन तो कट के समाप्त हो जा रहा है, तो थीटा का मान कुछ पुट करोगे तो उससे उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, कट के समाप्त हो जाएगा, तो बचेगा यही मेरे भाई, इसका ये 3 बचेगा, इसका 6 बचेगा, और इसका मेरे भाई 4 बचेगा, बचना यही तीनों है, बाद बाकी सब आपस में कट के समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तुम इसको खोलोगे भी तो ये सब कट के समाप्त हो जाएगा, बचेगा यही 3, बचेगा यही 6, और बचेगा यही 4, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई तुम्हारे संतुष्टि के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं x का मान एक और वैल्यू पुट कर देता हूं 45 डिग्री, x बराबर 45 डिग्री पुट कर देता हूं, 45 डिग्री, ध्यान से सुनना मेरे भाई, कोई सा भी थीटा का मान पुट करोगे तो आंसर 13 से हिलने वाला नहीं है, x बराबर 45 डिग्री अगर तुम पुट करोगे तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, क्या बनेगा बताना, ये 3 इंटू sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 1/√2 होता है, 1/√2, तो 1/√2 माइनस का 1/√2, तो ये तो समाप्ति हो गया, ठीक है, ये तो समाप्ति हो गया, और बताओ ना 1/√2 प्लस का माइनस का, ये प्लस माइनस समाप्ति हो जाएगा, तो ये 0 की पावर 4, 0 की गुना 0, तो ये पूरा टर्म ही समाप्त हो गया, ये पूरा टर्म ही समाप्त हो गया। अब बताओ मेरे भाई 45 डिग्री पे ये कितना बनेगा, ये 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा, 2/√2 हो जाएगा, अरे बताओ ना 1/√2 यहां से 1/√2 यहां से,
तो 2 का √2 हो जाएगा, 2/√2 का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर, और आगे में गुना का 6 लगा हुआ है, प्लस का ये कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 4 गुना का ये कितना हो जाएगा, sin 6x है, तो 1/√2, x बराबर 45 डिग्री है ना, तो 1/√2 की पावर 6 कितना बनेगा, 1/√2 की पावर 6 कितना बनेगा, 1 की पावर 6 1 हो जाएगा, और √2 की पावर 6 कितना बनेगा, √2 गुना √2 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा 2। फिर उसके बाद √2 गुना √2 ये कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा 2। फिर √2 गुना √2 ये कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा 2। तो √2 6 बार हो गया ना, ये 6 बार गुना में आ गया ना, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा 8। तो यहां से बनेगा 1/8, 1/8 बनेगा, ये 1/8 हो गया। तो ये भी मेरे भाई 1/√2 की पावर 6, तो ये भी 1/8 ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो बताओ मेरे भाई यहां से क्या आंसर बनेगा बताना, 6 गुना का 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, √2 की पावर 2 हो जाएगा 2, प्लस का यहां से कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 4 गुना 1/8 प्लस 1/2/8 हो जाएगा। तो बताओ मेरे भाई 2 से ये 3 मरतबे चला गया, ठीक है, 4 से ये 2 मरतबे चला गया, 2 से 1 मरतबे चला गया, तो कितना हो गया बताना मेरे भाई, ये 4 थे 12 यहां से आ जाएगा, और प्लस का 1 यहां से आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना बनेगा, 13 ही बनेगा। फाइनल आंसर कितना बनेगा, 13 ही बनेगा। तीनों केस में मेरा भाई फाइनल आंसर कितना बन रहा है, 13 ही बन रहा है। ठीक है, क्यों सा हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन थीटा के मान पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, थीटा के मान पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। जो थीटा वाला पोर्शन है, एक्स वाला पोर्शन है, वो आपस में कटपुट कर समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन थीटा के मान पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं इसका जो बेसिक सोल्यूशन है वो पिछले क्लास वाला वीडियो में लगा दिया था। पिछला क्लास जो लिया था उसका जो लास्ट क्वेश्चन यही था, और वहां से जब मैं इसको खोला था सभी को, तो मेरे भाई उसमें एक्स से एक्स जितना भी थीटा वाला पोर्शन है आपस में कटपुट के समाप्त हो गया था। ठीक है, तुम इसका बेसिक सोल्यूशन पिछला क्लास का अंतिम लेक्चर रखेगा, तो इसका मैंने बेसिक सोल्यूशन कराया हुआ है। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, ये सवाल देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री है, तो साइन a/2 इंटू साइन 180 माइनस बी माइनस सी/2 प्लस कॉस a/2 इंटू साइन बी प्लस 2 है ना, b प्लस सी/2 का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरे पास ये डाटा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री है, तो हमको इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका जो वैल्यू है वो भी न्यूमेरिकल डाटा आ रहा है, वो भी न्यूमेरिकल डाटा आ रहा है, इसका जो वैल्यू है वो भी न्यूमेरिकल डाटा आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बताना मेरे भाई, इसका मतलब क्या हुआ, या तो इसमें थीटा का मान गिवन होगा तब न्यूमेरिकल डाटा आएगा। ठीक है, तो मेरे भाई इस क्वेश्चन में थीटा का मान गिवन है, ये जो ए है बी है सी है ये थीटा है, थीटा इसका मान गिवन है, इसका मान गिवन है तभी ये न्यूमेरिकल डाटा आ रहा है। ठीक है, अगर इसका मान गिवन नहीं होता और अगर इसका वैल्यू न्यूमेरिकल डाटा आता तो मैं समझ जाता कि इसमें जो है ये जो क्वेश्चन है ये थीटा का मान पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यानी थीटा का कोई सा भी मान पुट करते तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है, ठीक है, लेकिन मेरे भाई इस क्वेश्चन में थीटा का मान गिवन है, थीटा का मान गिवन है, थीटा का मान गिवन है, तो इसमें अगर पुट करेंगे तो न्यूमेरिकल डाटा देगा। ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, लेकिन बताओ मेरे भाई थीटा का मान गिवन है तो क्या गिवन है बताना, थीटा का मान गिवन भी है तो क्या गिवन है कि सर a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री, थीटा का मान यही गिवन है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, कोई इंडिविजुअली मान गिवन नहीं है, ये a प्लस बी प्लस सी तीनों का योगफल 90 डिग्री ये गिवन है। तो तुम बताओ मेरे भाई a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री गिवन है, तो एबीसी का मान क्या होगा, मैं तो कुछ भी ले सकता हूं ना, बस a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री इस कंडीशन का पालन होना चाहिए, बाद बाकी कहीं पे भी कोई कंडीशन नहीं दे रखा है, बस a प्लस बी प्लस सी मेरा 90 डिग्री होना चाहिए। तो मैं a का मान, b का मान, c का मान कुछ भी ले सकता हूं, बस तीनों का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए, बस ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, बस इतना। ठीक है, तो तुम a का मान कुछ अपना मर्जी से पुट कर लो, बस सेटिस्फाइड होना चाहिए कि तीनों का योगफल 90 डिग्री हो, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए कि तीनों का योगफल 90 डिग्री हो। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, या नहीं तो तुम मेरे भाई वैल्यू पुटिंग के हिसाब से अगर काम करोगे, जैसे अलजेब्रा में मैं वैल्यू पुटिंग देखा था, तो यहां पर तुमको क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, यहां पर सिर्फ 3 रंग का थीटा दिखाई दे रहा है, 3 रंग का थीटा, यहां 3 चर राशि है, 3 चर राशि, यहां 3 चर राशि है, 3 चर राशि, और इक्वेशन कितना है मेरे भाई, इक्वेशन कितना है, एगो इक्वेशन है, एगो इक्वेशन,
तो दो गो चर राशि का मान, ये है ना, तीन गो चर राशि इक्वेशन एक है, दो इक्वेशन की कमी है, दो इक्वेशन की कमी है, दो इक्वेशन की कमी है, तो मैं दो गो चर राशि का मान कुछ भी अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। तो यहां पे चर राशि की जगह क्या है मेरे भाई, थीटा है, थीटा। तो कोई सा भी दो गो थीटा का मान तुम अपनी मर्जी से पुट कर सकता है, अपनी मर्जी से कोई सा भी दो थीटा का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता है। तो भाई यहां पर मैं क्या लगा लिया, ए का मान में 0 डिग्री लगा लिया, बी का मान में 0 डिग्री लगा लिया, तो सी का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। बस तीनों का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए। मैं दो गो थीटा का मान अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं, बस तीनों का योगफल 90 डिग्री पूरना चाहिए। तो पूर रहा है। चलो बताओ मेरे भाई, तुम कुछ भी लेगा तो काम कर जाएगा। जैसे ए का मान मेरा मर्जी हुआ कि सर मैं ए का मान 30 डिग्री लू, ए का मान 30 डिग्री लू, बी का मान भी 30 डिग्री लू, और सी का मान भी 30 डिग्री लू, तब भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तुम्हारा मर्जी होगा तो तुम ए का मान 0 डिग्री लोगे, ये 45 डिग्री लोगे, ये 45 डिग्री लोगे, तब भी सही है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, ठीक है, हमारा बात समझ रहा है। तो इस तरीके से तुमको जो मर्जी है एबीसी का मान ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये पेयर ले लो, चाहे ये पेयर ले लो, बस तीनों का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो मैं पहला ही पेयर लगा लेता हूं, कहीं से भी लोगे तो आंसर एक ही रंग का आने वाला। ठीक है, तो मैं पहला ही पेयर लगा लेता हूं एबीसी के मान का। तो तुम बता मेरे भाई, यहां पर मैं ए बराबर 0 डिग्री पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 बटा का 2, तो साइन 0 0 हो जाएगा 0। ए का वैल्यू 0 डिग्री है, 0 डिग्री 0 बटा 2 0 हो जाएगा, तो साइन 0 0 होता है, तो 0 की गुना पूरे टर्म में होगा, तो ये पूरा का पूरा 0 कर देगा। ठीक है मेरे भाई, अब यहां से बता मेरे भाई, cos 0 बटा 2, cos 0 का वैल्यू कितना, 0 बटा 2 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, 1 की गुना हो रहा है साइन बी प्लस सी में, तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा बता मेरे भाई, यहां से बी प्लस सी कितना है, 90 है, 90 90 बटा 2 कितना हो जाएगा 45, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 बटा का √2 होता है। तो फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा, 1 बटा का √2 ही बनेगा। इसका आंसर क्या बनेगा बताना मेरे भाई, 1 बटा का √2 आएगा, बी नंबर ऑप्शन ही होगा। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई, ये रखकर तुम ट्राई कर लिया तो 1 बटा का √2 आया। क्या मेरे भाई ये भी रखेगा तभी यही आंसर आएगा, क्या सेकंड वाला भी तू रख के है ना, ट्राई कर लो, कोई सा भी वैल्यू पुट करेगा तीनों पेयर में से, तब भी वही आंसर देने वाला है। ठीक है, बस इस कंडीशन का पालन होना चाहिए कि एबीसी का योगफल 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ए बराबर 30 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री, सी बराबर भी मैं 30 डिग्री ले रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से कितना बन जाएगा बताना, ये साइन 30 डिग्री, सबका मान 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, ए का मान 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री 30 बटा 2 15 हो जाएगा 15, तो तुम्हारा ये स्टैंडर्ड वैल्यू आएगा ही नहीं। ठीक है, तुम्हारा स्टैंडर्ड वैल्यू इस पे आएगा नहीं, तो तुम दूसरा कोई वैल्यू ले लो मेरे भाई, ये ले लो 45 बटा 2 करेगा, वहां पे भी नहीं आएगा, तो तुम बता मेरे भाई कौन सा वैल्यू लेगा, क्योंकि बटा 2 आ रहा है, बटा 2। ठीक है, तो बटा 2 आ रहा है, तो ऐसा करते हैं हम, ऐसा करते हैं, एगो वैल्यू मैं 0 डिग्री ले लेता हूं, एगो का 60 डिग्री ले लेता हूं, और एगो का मैं 30 डिग्री ले लेता हूं, सी बराबर 30 डिग्री ले लेता हूं। ठीक है, सी बराबर मैं 30 डिग्री ले लेता हूं। ठीक है, सी बराबर मैं 30 डिग्री ले लेता हूं। ऐसा बन सकता है कि नहीं बन सकता बताओ मेरे भाई। ठीक है, चलो वैल्यू ऐसा लेना कि स्टैंडर्ड वैल्यू बन जाए, तो साइन ए बटा 2, तो मेरे भाई साइन ए का वैल्यू 0 डिग्री लिया, तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म को 0 कर देगा, इधर से कितना हो जाएगा cos ए बटा 2, तो cos 0 कितना हो जाएगा, cos ए का वैल्यू 0 डिग्री है, तो 0 बटा 2 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा 1, तो 1 गुना इधर कितना मेरे भाई साइन बी प्लस सी बटा 2 है, तो बी प्लस सी बटा 2, तो 60 30 90, तो 90 बटा 2 कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा 1 बटा का √2 आएगा, तो आंसर हमारा वही बन गया 1 बटा का √2, आंसर हमारा वही बन गया 1 बटा का √2, तो मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 बटा का √2। ठीक है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, चलो अब यहां से देखना मेरे भाई, मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा हूं। यहां से मेरे भाई हमको एक नया कंसेप्ट आज देखना पड़ेगा, इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ध्यान से सुनना मेरे, ध्यान से सुनना, देखो मेरे भाई ध्यान से, हम लोग नया कंसेप्ट आज देखेंगे, थीटा का रेंज। थीटा का रेंज, या नहीं तो मेरे भाई इसको डायरेक्ट हम बोल देते रेंज। रेंज, रेंज किसका रेंज, मतलब किसका रेंज बताना मेरे भाई, तो रेंज यहां पर है साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का,
कोसेक थीटा का, सेक थीटा का और कॉट थीटा का। इसके रेंज के बारे में मैं बात करूंगा आज, इसके रेंज के बारे में है ना मैं बात करूंगा। ध्यान तो सुनना मेरे भाई, ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान तो सुनना मेरे भाई, ये क्या कहना चाह रहा है ये रेंज। ध्यान तो सुनना कि साइन थीटा का जो रेंज होता है, मान होता है, वो किसके किसके बीच होता है। कॉस थीटा का जो रेंज होता है अर्थात मान होता है, वो किसके किसके बीच होता है। टेन थीटा का जो मान होता है वो किसके किसके बीच आता है। कोसेक, सेक और कॉट का जो रेंज होता है किसके किसके बीच में होता है। ठीक है मेरे भाई, तो पहले एक चीज, पहले थोड़ा सा पहले टेबल पे ध्यान देते हैं। ध्यान तो सुनना मेरे भाई, टेबल तुम लोग को पढ़ा ही होगा, ठीक है, टेबल पढ़ा ही होगा मेरे भाई। 0 डिग्री का, 30 डिग्री का स्टैंडर्ड वैल्यू तो यही तो होता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। इतना ही स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, बताना। इतना ही स्टैंडर्ड वैल्यू होता है किसका किसका मेरे भाई, बताना। साइन थीटा का, कॉस थीटा का और मेरे भाई टेन थीटा का। ठीक है, मैं तीनों को पे बात कर रहा हूं, इस तीनों को पे मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 1/2 होता है, 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है, 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, √3/2 होता है, √3/2। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1। ठीक है, ठीक है। इसके बाद कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। और मेरे भाई कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, 0। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, 0। बस ये जिस लाइन में जा रहा है इसको पलटेगा तो कॉस थीटा का वैल्यू आ जाता है, इसको पलटेगा तो इसका वैल्यू आ जाता है। ठीक है, टेन थीटा में टेन 0 का वैल्यू 0 होता है। टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 1/√3 होता है। टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और टेन 90 मेरे भाई क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। ठीक है, अब इसमें हमको तीन चीज ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। तुम इसमें अगर गौर से देखोगे, तुम इसमें अगर गौर से देखोगे तो इसमें हमको 3 को पॉइंट पकड़ना है, ध्यान से सुनना। 3 को पॉइंट पकड़ना है, क्या पॉइंट पकड़ना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। तुम साइन थीटा को गौर से देखेगा तो इधर थीटा बढ़ता हुआ क्रम में दिखाई दे रहा है, थीटा बढ़ता हुआ क्रम में। ठीक है मेरे भाई, थीटा बढ़ता हुआ क्रम में। ठीक है, थीटा यहां पर बढ़ता हुआ क्रम में, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 बढ़ता हुआ क्रम में। तो थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है तो साइन थीटा में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है तो साइन थीटा भी वैसे ही बढ़ता है। अरे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, ये साइन 0 0 होता है। साइन 30 डिग्री 1/2 तो 0 से बढ़ा हुआ ये, फिर 45 डिग्री इससे बढ़ा हुआ ये, फिर साइन 60 डिग्री का मान 1/√2 से बढ़ा हुआ, फिर साइन 90 डिग्री का मान इससे बढ़ा हुआ। अरे बताओ ना मेरे भाई, ये वाला जो तुमको वैल्यू दिखाई दे रहा है साइन थीटा में, ये भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ता है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ता है। अरे क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? जैसे 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 थीटा में थीटा का मान बढ़ता है, जैसे जैसे थीटा में थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ता है। साइन 0 डिग्री से बड़ा साइन 30 डिग्री होगा, साइन 30 डिग्री से बड़ा साइन 45 डिग्री होगा, साइन 45 डिग्री से बड़ा मेरे भाई साइन 60 डिग्री होगा, और साइन 60 डिग्री से बड़ा मेरे भाई साइन 90 डिग्री होगा। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ रहा है, साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। तो मैं तुमको इसमें क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं इसमें लिख देता हूं साइन थीटा में, साइन थीटा में, साइन थीटा में थीटा का मान, साइन थीटा में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है, साइन थीटा में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है उसका वैल्यू भी वैसे ही बढ़ता है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा उसका वैल्यू भी बढ़ता है साइन थीटा में। ठीक है, साइन थीटा में उसका वैल्यू भी बढ़ता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बताना, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? इसका मतलब एक लाइन में ये हुआ कि साइन 0 डिग्री से बड़ा क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई? साइन 0 डिग्री से बड़ा कौन हो जाएगा? साइन 30 डिग्री हो जाएगा।
साइन 30 डिग्री से बड़ा कौन होगा मेरे भाई? साइन 30 डिग्री से बड़ा साइन 45 डिग्री होगा। साइन 45 डिग्री से बड़ा कौन होगा बताना? साइन 45 डिग्री से बड़ा मेरे भाई साइन 60 डिग्री होगा। और साइन 60 डिग्री से बड़ा कौन होगा? तो साइन 60 डिग्री से बड़ा साइन 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसका मतलब समझ गया। चलो मेरे भाई आगे देखो, आगे देखो मेरे भाई, कोस थीटा को जरा गौर से देखना। कोस थीटा को, तो कोस थीटा में थीटा का मान तो जैसे जैसे थीटा का मान तो बढ़ते क्रम में, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है तो कोस थीटा का मान घट रहा है। तुम कहीं से भी पकड़ लो, इसी दोनों में से देख लो, इसी दोनों में से ये 1/2 है। कोस 60 डिग्री 1/2 है, कोस 90 डिग्री 0 है। तो मेरे भाई थीटा तो 60 से 90 हो गया बढ़ के, लेकिन कोस थीटा का मान 1/2 से 0 हो गया। यानी कोस थीटा में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है तो उसका वैल्यू वैसे से घटता है। उल्टा होता है यहाँ पे, उसका वैल्यू वैसे से घटता है। अरे क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? एक सबसे बड़ा, एक से छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये है। तो मेरे भाई यहाँ पे क्रम क्या लगेगा? सबसे बड़ा ये है, फिर उस सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, सबसे छोटा 0 है। ठीक है मेरे भाई, ये क्रम लगेगा, ये क्रम, ये क्रम लगेगा, ये क्रम। तो तुम बताओ मेरे भाई कोस थीटा में क्या कहानी आया बताना? कोस थीटा में क्या कहानी आया बताना मेरे? कोस थीटा में क्या कहानी आया? तो कोस थीटा में, कोस थीटा में, कोस थीटा में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है, कोस थीटा में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है, कोस थीटा में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है उसका वैल्यू घटता है। बस उल्टा है, उसका वैल्यू वैसे वैसे घटता है, उसका वैल्यू वैसे वैसे घटता है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा कोस थीटा में उसका वैल्यू गिरेगा, कोस थीटा में उसका वैल्यू गिरेगा। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब मेरे भाई ये हुआ कि cos 0 डिग्री का मान सबसे बड़ा होगा। ठीक है, उससे छोटा वैल्यू जो होगा वो cos 30 डिग्री का होगा। ठीक है, उससे भी छोटा कौन होगा मेरे भाई? cos 45 डिग्री होगा, उससे भी छोटा। फिर उससे छोटा कौन होगा मेरे भाई? cos 60 डिग्री होगा, उससे भी छोटा। और सबसे छोटा कौन होगा मेरे भाई? cos 90 डिग्री होगा, सबसे छोटा। cos 90 डिग्री होगा, सबसे छोटा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। अब मेरे भाई tan थीटा में आओ, tan थीटा में। तो tan थीटा में थीटा का मान तो बढ़ ही रहा है, यहाँ पे थीटा का मान तो बढ़ ही रहा है। तो tan थीटा में थीटा का मान बढ़ता है तो उसका वैल्यू क्या होता है बताना? तो तुम यहां से पकड़ो, यहां से, यहां 1 है, यहां √3 है। √3 का वैल्यू होता है 1.7, 1.7। तो मेरे भाई 1 से बड़ा होता है 1.7। तो थीटा का मान 45 से 60 हो गया, थीटा का मान 45 से 60 हो गया। तो 45 पे मान 1 है, 60 पे मान 1.7 है। तो थीटा का मान बढ़ा है तो tan थीटा का मान भी बढ़ा है। ठीक है, तो मेरे भाई ये साइन की तरह नियम पालन करता है, साइन की तरह, ये साइन की तरह नियम पालन करता है। तो तुमको क्या करना है मेरे भाई? tan थीटा में, tan थीटा में तुमको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि सर tan थीटा में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है, tan थीटा में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है, tan थीटा में थीटा का मान, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है, tan थीटा में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है, tan थीटा में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है उसका वैल्यू भी वैसे वैसे घटता है। सॉरी, उसका वैल्यू भी वैसे वैसे बढ़ता है, उसका वैल्यू भी, उसका वैल्यू भी वैसे वैसे बढ़ता है। ठीक है, इतना समझ लो मेरे भाई। साइन और tan एक रंग का नियम का पालन करता है, साइन और tan एक रंग का नियम का पालन करता है। तुमको यहां से क्या दिखाई दिया बताना मेरे भाई? यहां से तुमको क्या दिखाई दिया बताना? क्या दिखाई दिया बताना मेरे भाई? क्या दिखाई दिया कि सबसे छोटा इसमें कौन होगा बताना मेरे भाई? tan 0 डिग्री का मान सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा कौन होगा? उससे बड़ा कौन होगा बताना मेरे भाई? tan 30 डिग्री का मान होगा, उससे बड़ा कौन होगा? तो उससे बड़ा मेरे भाई tan 45 डिग्री का मान होगा, tan 45 डिग्री से बड़ा कौन होगा? तो tan 45 डिग्री से बड़ा tan 60 डिग्री का मान होगा, tan 60 डिग्री से बड़ा कौन होगा मेरे भाई? tan 90 डिग्री का मान होगा। ठीक है, इतना बात तुमको समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है कि साइन थीटा में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा उसका वैल्यू बढ़ेगा, cos थीटा में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा उसका वैल्यू गिरेगा, और tan थीटा में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा उसका वैल्यू बढ़ेगा। हमारा बात समझ रहा है? साइन tan एक रंग का नियम पालन करता है और cos इन दोनों का उल्टा पालन करता है। ठीक है, बाद बाकी सेक कोसेक कोट का उतना ज्यादा जरूरत नहीं है, और सेक है ना, कोसेक सेक कोट इसके विपरीत जाएगा, विपरीत। ठीक है, जैसे साइन में बढ़ता है तो कोसेक में घटेगा, cos में जैसे जैसे थीटा बढ़ता है तो मान क्या होता है? घटता है, तो सेक में बढ़ेगा।
और tan में जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैल्यू बढ़ता है, तो कॉट में क्या होगा, घटेगा। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, कोसेक में, सेक में, कॉट में, जिसका हमको उतना जरूरत है नहीं। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक चीज मैं तुमको बताना चाहता हूं, अगर तुम गौर से देखेगा एक चीज में, ठीक है, तो मैं कहानी कह रहा हूं 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में, 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में, और दूसरा कहानी मैं कहूंगा 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। ध्यान से सुनना मेरे भाई, तुम बता मेरे भाई 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में साइन थीटा बड़ा होता है कि कॉस थीटा बड़ा होता है, इतना बता दो मेरे भाई। 0 से 45 डिग्री के बीच में कौन बड़ा होता है, साइन थीटा बड़ा होता है कि कॉस थीटा बड़ा होता है? तो मेरे भाई 0 से 45 डिग्री के बीच में 30 डिग्री पे पकड़ लो, ये तो आ रहा है 30 डिग्री पे, इसके बीच में यही फंस रहा है। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हुआ और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हुआ। तो बता मेरे भाई √3/2 का मान कितना हुआ, बताना। 1.732 होता है, बटा का 2 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा मेरे भाई 0 पॉइंट। ठीक है, ये 1.70 ही मानो ना। ठीक है, तो 0.2 थे 16 चला जाएगा, 1 2 6 12 चला जाएगा, 0.86 के करीब में आ रहा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, √3/2 का वैल्यू 0.8 आ रहा है, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है 30 डिग्री का, 1/2 आता है। तो 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में कौन बड़ा हुआ, साइन थीटा बड़ा होगा कि कॉस थीटा बड़ा होगा, बताना मेरे भाई। तो 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में, ध्यान से सुना, मैं कहीं पे लिख देता हूं इस बात को, मैं कहीं पे लिख देता हूं इस बात को, 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच का कहानी है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच का कहानी है। ठीक है, और एक मेरे भाई 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का कहानी होगा, 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का कहानी होगा। तो तुम दोनों को अगर गौर से देखेगा तो 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में साइन थीटा, दोनों के बीच में 30 डिग्री आता है, तो 0 45 डिग्री के बीच में यही कोण जो कर लो, यही कोण, तो 30 डिग्री आता है, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हुआ, और 0 से 45 डिग्री के बीच में कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हुआ, और √3/2 का जो मान होता है वो 0.8 होता है, इसका वैल्यू 0.5 ही होता है, ये 0.8 है। तो 0 से 45 डिग्री के बीच में कौन बड़ा हुआ, तो 0 से 45 डिग्री के बीच में मेरे भाई cos थीटा बड़ा होगा, cos थीटा बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, sin थीटा से बड़ा होता है, sin थीटा से, ये ध्यान रखना, ये काम का चीज है। ठीक है, 0 से 45 डिग्री के बीच में cos थीटा बड़ा होगा, sin थीटा छोटा होगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, लेकिन 45 से 90 डिग्री के बीच में देख लो, 45 से 90 डिग्री के बीच में यही कोण पकड़ लो 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, √3/2 होता है, √3/2 का वैल्यू मैं अभी लाया 0.86 लाया हूं, और इसका वैल्यू 0.5 होता है। तो 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कौन बड़ा हुआ, बता नंबर भाई। 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ये बड़ा है ना, ये बड़ा हो रहा है, इसका वैल्यू बड़ा है, इसका वैल्यू छोटा है। ठीक है, तो 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ये बड़ा है, यानी साइन 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में साइन थीटा बड़ा होता है, कोस थीटा छोटा होता है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है, 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में मेरे भाई कौन बड़ा होगा, ये साइन थीटा सर बड़ा होता है और कोस थीटा छोटा होता है। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है, अगर इन दोनों की तुलना करेगा कि 0 से 45 डिग्री के बीच में कौन बड़ा होता है, तो मेरे भाई कोस थीटा बड़ा होता है, साइन थीटा छोटा होता है। 0 से 45 डिग्री के बीच में कोस बड़ा होता है, साइन छोटा होता है। ठीक है, लेकिन 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, 45 से 90 डिग्री के बीच में साइन बड़ा होता है, कोस छोटा होता है। ठीक है, तुम इसके वैल्यू सभी पे कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात तुमको समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, चलो इससे आगे बढ़ते हैं, हम इससे आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इससे आगे बढ़ते हैं, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रेंज का, अब हम बात करेंगे रेंज का, अब हम बात करेंगे मेरे भाई रेंज का। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। देखो, साइन थीटा कॉस थीटा, एक बार हमको लिख लेने दो, फिर मैं आराम से समझाता हूं। साइन थीटा कॉस थीटा का जो रेंज होता है, साइन थीटा कॉस थीटा का जो रेंज होता है मेरे भाई, वो होता है मेरे भाई -1 से लेकर +1 के बीच, +1 तक होता है, -1 से लेकर +1 तक होता है साइन थीटा कॉस थीटा का रेंज, साइन थीटा कॉस थीटा का रेंज। ठीक है मेरे भाई, रेंज में थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, थीटा बराबर हो जाएगा मेरे भाई, यहां पे थीटा का जो वैल्यू होगा रेंज में, थीटा का जो वैल्यू होगा वो 0 डिग्री से लेकर
360 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, थीटा का जो वैल्यू होगा वो 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है। 0 डिग्री भी हो सकता है, 360 डिग्री भी हो सकता है, इसके बीच में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो थीटा तुमको दिखाई दे रहा है इसका वैल्यू यहां से यहां तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का जो वैल्यू बनेगा, थीटा बराबर 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक, तो उसमें साइन थीटा कॉस थीटा का मान कहां से कहां तक हो सकता है? तो सर -1 से +1 के बीच में होगा। साइन थीटा कॉस थीटा का मान -1 और +1, -1 से लेकर +1 तक ही होता है। साइन थीटा कॉस थीटा का मान -1 से लेकर +1 तक होता है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इसी प्रकार से मेरे भाई tan थीटा और cot थीटा का मान, tan थीटा और cot थीटा का मान ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। tan थीटा और cot थीटा का जो मान होता है, ठीक है, 0 डिग्री से 360 डिग्री के रेंज में tan थीटा cot थीटा का कोई सा भी वैल्यू उठा के पुट करोगे थीटा का, तो इसका जो मान आएगा वो आएगा -∞ से लेकर +∞ तक, -∞ से लेकर +∞ तक। ये tan थीटा cot थीटा का मान आया, ये tan थीटा cot थीटा का मान आया। ठीक है मेरे भाई। ठीक है, अब इसमें एक चीज और रह गया मेरे भाई, एक चीज और रह गया इसमें, साइन कॉस आ गया, tan cot आ गया, तो इसमें रह कौन गया? सेक थीटा और कोसेक थीटा। सेक थीटा और कोसेक थीटा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो सेक थीटा और कोसेक थीटा का जो रेंज होता है, सेक थीटा और कोसेक थीटा का जो रेंज होता है, ठीक है मेरे भाई, ये -∞ से +∞ तक होता है, ये -∞ से +∞ तक होता है। ठीक है मेरे भाई। लेकिन ध्यान से सुनना मेरे भाई, परंतु -∞ से +∞ तक होगा, परंतु -1 से +1 के बीच नहीं होगा इसका मान कभी भी। +1 के बीच, -1 से +1 के बीच इसका मान कभी नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई। ठीक है, तो तुमको ये तीन चीज ध्यान रखना है, ये तीन चीज ध्यान रखना है। ठीक है, ये साइन थीटा का रेंज आ गया, साइन थीटा का, ये tan थीटा cot थीटा का रेंज आ गया, और ये सेक कोसेक का रेंज आ गया। ठीक है मेरे भाई। अब ये कैसे होता है मेरे भाई, इसको मैं तुमको समझाने का प्रयास करता हूं। तीनों का रेंज आता कैसे है, मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं मेरे भाई। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, तीनों को मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मेरे भाई मैं एक समकोण त्रिभुज लगा लिया, समकोण त्रिभुज, हमारी बात ध्यान से सुनना। तो ये इसका P हो गया, ये इसका B हो गया, और ये इसका H हो गया। ठीक है, और ये इसका थीटा हो गया। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, हमको साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बताना। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? P बटा का H होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है बताना मेरे भाई? P बटा का H होता है। साइन थीटा बराबर P बटा H होता है। तो तुम इस बात को तुम भली भांति जानता होगा, इस भली भांति जानता होगा कि H तीनों भुजाओं में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, H सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और P जो है उससे छोटा होता है। तो यहां पर तुमको क्या नजर आ रहा है? P बटा H है, P बटा H, तो P तो छोटा होगा, लेकिन H मेरे भाई P से बड़ा होगा। ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से देखते रहना। P तो मेरे भाई इसमें छोटा होगा, H का मान तो बड़ा होगा। तो छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दोगे तो क्या आता है बताओ मेरे भाई? छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दोगे तो वैल्यू हमेशा मेरे भाई, वैल्यू हमेशा मेरे भाई 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा। अरे क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगा। छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दोगे तो वैल्यू हमेशा कम आएगा, वैल्यू हमेशा कम आएगा। जैसे मैं यहां पे ट्रिपल रेट लगा लेता हूं, 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। ठीक है, तो बताओ मेरे भाई यहां से साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा? P बटा H होता है, तो P का वैल्यू 3 है, और H का वैल्यू कितना है? 5 है, 5, तो 3 बटा 5। छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दे रहा हो तो इसका वैल्यू कितना होगा? 0.6 होगा, 0.6। और 0.6 क्या है मेरे भाई? 1 से छोटा है। 0.6 क्या है मेरे भाई? 1 से छोटा है। तुम अगर नंबर लाइन देखोगे तो बीच में होता है 0, और यहां पर मैं ले लेता हूं +1। ठीक है, और यहां पर मैं ले लेता हूं -1, यहां पर ले लेता हूं -1। ठीक है, और इससे आगे मैं ले लेता हूं प्लस का इन्फिनाइट आएगा, और इससे मैं पीछे ले लेता हूं मेरे भाई माइनस का इन्फिनाइट आएगा। यही नंबर लाइन है, यही नंबर लाइन है, यही नंबर लाइन है, यही नंबर लाइन है। तो तुम बताओ मेरे भाई 1 से कम, 1 से कम का मतलब क्या हुआ? 1 से कम का मतलब मेरे भाई ये भी हो सकता है, यहां से लेकर यहां तक कुछ भी हो सकता है। 1 से कम, 1 से कम वैल्यू आ रहा है साइन थीटा का, 1 से कम होना चाहिए, 1 से कम। ठीक है, अब मेरे भाई इतना बताओ मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, इतना बताओ मेरे भाई, ये साइन थीटा का वैल्यू 1 से कम आएगा कब? जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में रहेगा, तब इसका वैल्यू 1 से कम आएगा।
लेकिन थीटा का मान मेरे भाई सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट भी साइन थीटा का ही होता है, ठीक है, साइन थीटा का ही होता है मेरे भाई। लेकिन अगर थीटा का मान थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, क्योंकि यहां जो रेंज है वो 0 से 360 डिग्री तक जा रहा है, तो थीटा का मान अगर थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो उस केस में मेरे भाई साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा? अगर थीटा का मान थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई बताओ? थीटा का मान थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया मेरे भाई, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, यहां समकोण त्रिभुज बनेगा, यहां समकोण त्रिभुज बनेगा, ये एच होगा, ये थीटा होगा, तो थीटा के अकॉर्डिंग ये पी होगा, ये बी होगा। तो तुम बता मेरे भाई, इसमें तुम साइन थीटा निकालोगे, इसमें तुम साइन थीटा निकालोगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये पी, ये वाई एक्सिस का निगेटिव साइन है, निगेटिव साइड है, मैं क्वाड्रेंट में अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूं, तो ये माइनस का पी बटा एच नहीं हो जाएगा, ये माइनस का पी बटा एच नहीं हो जाएगा, बताओ मेरे भाई। तो साइन थीटा का मान अगर थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो माइनस का पी बटा एच हो जाएगा, और माइनस का पी बटा एच का वैल्यू क्या है मेरे भाई? पी बटा एच का वैल्यू क्या देगा? ये तो मैं जानता हूं कि पी बटा एच का वैल्यू 1 से कम रहेगा, 1 से कम होगा, पी बटा एच का मान हमेशा 1 से कम होगा, क्योंकि ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या से भाग लग रहा है, तो हमेशा वैल्यू 1 से कम देगा, लेकिन 1 से कम देगा तो निगेटिव वाला देगा, निगेटिव वाला देगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, साइन थीटा अगर निगेटिव में भी हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या होगा बताना? उसका वैल्यू -1 से कम होगा, -1 से कम होगा, -1 से कम होगा, ठीक है मेरे भाई। उसका वैल्यू क्या बनेगा? -1 से कम बनेगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई? -1 से कम होगा, यानी -1 से कम होगा, तो बताओ मेरे भाई कहां जाएगा? देखो, एक तो साइन थीटा 1 से कम है, +1 से कम है, तो +1 से कम है, तो +1 से कम यहां पे आके आ गया, ठीक है, और इसका वैल्यू निगेटिव चला जाएगा तो -1 से कम होगा, यानी -1 से छोटा ही रहेगा, -1 से पीछे ही रहेगा, -1 से कम का मतलब -1 से पीछे ही रहेगा। अरे इधर है -2, इधर है -3, तो -1 से कम का मतलब ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, -1 से ज्यादा होने का मतलब -2 -3 इधर जाएगा, -1 से कम का मतलब ये अलमो भागेगा, -1 से कम, -1 से कम, जैसे यहां पे आ गया -1.5, सॉरी 0.5, -0.5, तो ये -1 से कम है, ये -1 से कम है, तो इसका वैल्यू किधर जाएगा बताना मेरे भाई? -1 से कम का मतलब क्या हुआ? -1 से कम का मतलब हुआ इधर मुंह भागेगा, ठीक है, और -1 से कम है तो इधर मुंह कहां तक भागेगा मेरे भाई? +1 तक ही जाएगा, +1 से कम होता है, तो +1 से कम इधर जाएगा और -1 से कम इधर जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, साइन थीटा का रेंज यहां से क्या मिल गया बताना? साइन थीटा का रेंज यहां से क्या मिल गया बताना मेरे भाई? +1 से इधर आना है, -1 से इधर जाना है, तो +1 से इधर आना है, -1 से इधर जाना है, तो यही रेंज पकड़ेगा ना, ये यही रेंज पकड़ेगा ना, इसी बीच में ना घूमने दे, इसी बीच में ना घूमेगा, ये बताओ ना रे, इसी बीच में ना घूमेगा, ये -1 से इधर भागना है, इसको -1 से इधर धकेलेगा और +1 इसको इधर धकेलेगा, तो ये इसी बीच में घूमता रह जाएगा ना, इसी बीच में घूमता रह जाएगा ना, -1 वाला उधर फेंकेगा इसका मान और +1 वाला इधर धकेलेगा, तो ये साइन थीटा का मान जो है वो यहां से यहां इसी के बीच में झूलता रह जाएगा ना, इसी के बीच में झूलता रह जाएगा ना इससे आगे इसको टपने देगा, ना इससे आगे ये इसको टपने देगा, तो साइन थीटा का मान इसी रेंज में झूलता रह जाएगा ना, इसलिए साइन थीटा का मान किस रेंज में जाता है मेरे भाई? साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है, -1 से +1 के बीच में झूलता रह जाएगा साइन थीटा का मान। और कैसे होता है मैं तुमको दिखा दिया हूं, कैसे होता है ये मैं तुमको दिखा दिया हूं, ठीक है। लेकिन मेरे भाई एक चीज तुम गौर से देखेगा तो मेरे भाई साइन थीटा का जो मान है यहाँ पे बराबर का भी साइन लगा हुआ है, यानी साइन थीटा का मान -1 से तो बड़ा होगा, ये मैं जान गया कि -1 से इधर होगा, -1 से बड़ा वाला पोर्शन इधर है, -1 से बड़ा वाला होगा, ये मैं समझ गया। साइन थीटा का मान +1 से छोटा होगा, ये मैं समझ गया। साइन थीटा का मान +1 से छोटा होगा, ये समझ गया। लेकिन मेरे भाई ये इक्वल्स का भी साइन आ रहा है, इक्वल्स का भी साइन आ रहा है, इसका मतलब मेरे भाई साइन थीटा का मान +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, ये +1 भी हो सकता है, ये -1 भी हो सकता है, इसके बीच में तो होबे करेगा, ये तो मैं जानता ही हूं, इसके बीच में तो होबे करेगा 100%, लेकिन -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। कैसे हो सकता है बताओ मेरे भाई, ये कैसे हो जाएगा बताना, ये कैसे हो जाएगा? ये तभी हो सकता है +1 और ये मान +1 -1 के इक्वल तभी हो सकता है कि जब P और H आपस में इक्वल हो जाए, P और H आपस में इक्वल हो जाए। तुम बताओ मेरे भाई P और H आपस में कब इक्वल होगा? P और H आपस में कब इक्वल होगा? तो मेरे भाई P और H आपस में तब इक्वल होगा जब कोई समकोण त्रिभुज ऐसा खींच देगा समकोण त्रिभुज जिसका P बहुत ही बड़ा होगा, बहुत ही बड़ा होगा, बहुत ही बड़ा होगा, और उसका B बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो उस केस में मेरे भाई, उस केस में ये P और H मेरे भाई क्या हो जाएगा? लगभग आपस में इक्वल हो जाएगा। तो वैसे केस में P और H बराबर होगा, तब इसका वैल्यू 1 बन जाएगा, ठीक है।
इसका वैल्यू 1 बन जाएगा। ये तभी संभव हो सकता है, ये तभी संभव हो सकता है कि जब p का मान जो है वो h के बहुत ही करीब हो जाए, यानी p का मान इतना बड़ा ले लो, इतना बड़ा ले लो, b उसके हिसाब से इतना छोटा ले लो कि p और h आपस में इक्वल हो जाए, तब जाके इसका वैल्यू 1 के बराबर देगा। इसमें भी वही चीज है, बस निगेटिव का फर्क है। तो p और h एक रंग का तभी हो सकता है जब p का मान इतना बड़ा ले लोगे कि वो लगभग कर्ण के बराबर हो जाएगा, तब जाकर ये वैल्यू संभव है। ठीक है, तो मेरे भाई इसका रेंज p1 -1 और +1 के बीच में तो रहने करेगा, साथ ही साथ -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। ठीक है, ये रेयर केस बनता है। ठीक है, तो साइन थीटा का रेंज समझ में आ गया कहां से कहां तक होता है। तो सर -1 से +1 के बीच में होता है, -1 से +1 के बीच में होता है। ठीक है, और -1 के इक्वल भी हो सकता है, +1 के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन कब होगा जब p और h एकदम बराबर बराबर हो जाएगा तब। ठीक है, उस केस में हो सकता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। ये कहानी हुआ किसका, ये कहानी हुआ साइन थीटा का। ठीक है, अब cos थीटा का रेंज बताओ मेरे भाई कैसे निकलेगा। cos थीटा बराबर बताओ क्या होगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा b बटा का h, b बटा का h हो जाएगा, b बटा का h। ठीक है, b बटा का h होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई h का मान तो b से बड़ा ही होगा, तो जो b होगा उससे बड़ा ही h होगा। ठीक है, b तो छोटा होगा, h तो बड़ा होगा, pvh में b छोटा होता है, h सबसे बड़ा होता है, तो b छोटा है, h बड़ा है, तो इसका वैल्यू मेरे भाई 1 से कम होगा, इसका वैल्यू मेरे भाई 1 से कम होगा। ठीक है, 1 से कम होगा, cos थीटा का मान 1 से कम होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये निगेटिव हो जाता है, निगेटिव cos थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला आएगा तो उस केस में वैल्यू -1 से कम हो जाएगा, वैल्यू -1 से कम हो जाएगा, -1 से कम हो जाएगा, -1 से कम हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ इसका भी रेंज तो ऐसे ही हुआ ना, इसका भी रेंज वैसे ही हुआ कि cos थीटा का मान 1 से कम हुआ, ये +1 है, तो +1 से कम यहां से यहां से यहां भागता रहेगा। और थीटा का मान अगर सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, निगेटिव हो गया, cos थीटा का मान अगर सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो निगेटिव वैल्यू फेंकेगा, तो -1 से कम होगा, -1 से कम, यानी -1 से इधर ये फेंकेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, दोनों में तो सेमी कहानी चला ना, दोनों में तो सेमी कहानी चला। cos थीटा का मान 1 से कम इधर धकेल रहा है, इधर cos थीटा को इधर धकेल रहा है, +1 से कम धकेल रहा है, और ये -1 से कम इधर धकेल रहा है, तो cos थीटा भी इसी बीच में झूलेगा कि नहीं झूलेगा। cos थीटा का मान 1 से कम होना चाहिए, यानी +1 वाला इधर फेंक रहा है उसको, और cos थीटा का मान -1 से भी कम होना चाहिए, यानी -1 वाला उधर फेंक रहा है उसको। तो बताओ मेरे भाई cos थीटा का मान तो +1 से कम और -1 से कम, ये इधर धकेलेगा, ये इधर धकेलेगा, तो ये बीच में ही तो झूलेगा। तो cos थीटा का भी जो रेंज होता है वो -1 से +1 के बीच में ही होता है, इसलिए मैं यहां पे भी लिखा हूं कि cos थीटा का जो रेंज होगा वो -1 से +1 के बीच में ही होता है, +1 के बीच में ही होता है। ठीक है, लेकिन मेरे भाई cos थीटा का मान -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। -1 और +1 कब होगा बताना मेरे भाई, एग्जैक्ट 1 कब होगा और एग्जैक्ट -1 कब होगा, जब b और h आपस में इक्वल हो जाए, यानी b इतना बड़ा ले लो, इतना बड़ा ले लो कि वो लगभग कर्ण के बराबर हो जाए, तब उस केस में b और h का वैल्यू कितना हो जाएगा, b और h है ना आपस में कट के 1 दे देगा, तो उस केस में 1 के बराबर हो सकता है। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, अब इसमें आते हैं हम लोग tan थीटा के बारे में। tan थीटा के बारे में ध्यान से देखना मेरे भाई, tan थीटा के बारे में आते हैं, tan थीटा के बारे में, tan थीटा के बारे में ध्यान से सुनना मेरे भाई। अब तुम बताओ मेरे भाई tan थीटा का वैल्यू क्या होता है। tan थीटा का वैल्यू होता है सर p बटा का b, tan थीटा का वैल्यू होता है p बटा का b। ठीक है मेरे भाई, p बटा का b होता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, p बटा का b। अब p और b में तो डिसाइड ही नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो मेरे भाई इसके अकॉर्डिंग अगर काम करेंगे कि p को हम ये मान लिए, b को ये मान लिए, तो मेरे भाई p का मान 3 हो जाएगा 3, और b का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4। ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। बताओ मेरे भाई 3 बटा 4 बन सकता है कि नहीं बन सकता है। अगर p को तुम 3 को तुम p मानोगे और 4 को तुम b मानोगे तो ये बनेगा। लेकिन मेरे भाई अगर इस थीटा से काम करोगे, इस थीटा से काम करोगे, इस थीटा से काम करोगे, तो तुम्हारे लिए p ये बन जाएगा, p ये बन जाएगा, और b ये बन जाएगा, b ये बन जाएगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। tan थीटा का मान 3 बटा 4 भी हो सकता है और 4 बटा 3 भी हो सकता है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से वैल्यू क्या देगा, tan थीटा का वैल्यू ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है थीटा हमारा कौन है, थीटा हमारा कौन है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो 3 बटा 4 लोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, अंश छोटा है हर भरा है, तो ये वैल्यू 1 से कम आएगा, ये वैल्यू 1 से कम आएगा। ठीक है मेरे भाई 1 से कम आएगा। ठीक है, और 4 बटा 3 लोगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, अंश बड़ा है हर छोटा है, तो इसका मान 1 से ज्यादा ही होगा,
इसका मान एक से ज्यादा ही होगा, एक से ज्यादा ही होगा, एक से ज्यादा ही होगा, इसका मान एक से ज्यादा होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुना, ये नंबर लाइन को तुम पढ़ना सीखो, पढ़ना सीखो इस नंबर लाइन को, सब चीज इस नंबर लाइन से ही समझा जा सकता है। ये 0 है 0, यहां पर मैं +1 लगा लिया और यहां पर मैं -1 लगा लिया, ठीक है। और इसके आगे मेरे भाई माइनस इन्फिनाइट है और इसके आगे मेरे भाई अनंत पे जाके प्लस इन्फिनाइट है, अनंत पे जाके प्लस इन्फिनाइट है। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, दोनों वैल्यू को ध्यान से देखो। एक वैल्यू एक से कम है, एक से कम का मतलब क्या, एक से कम है, एक से कम का मतलब क्या मेरे भाई, एक से कम का मतलब होता है एक से कम, एक से कम का मतलब आप कुछ भी हो सकता है, एक से कम कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। यहां से यहां जितना डाटा जा रहा है सब एक से कम है, तो एक से कम कितना हो सकता है मेरे भाई, एक से कम का मतलब एक से कम होता है। और एक से कम, ये यहां जो वैल्यू बनेगा वो भी एक से कम है, यहां वैल्यू बनेगा वो भी एक से कम है, यहां जो वैल्यू बनेगा वो भी एक से कम है, यहां भी एक से कम है, यहां भी एक से कम है। तो एक से कम तो डिसाइड ही नहीं है कि कितना कम है, तो एक से कम का मतलब हो गया मेरे भाई एक से छोटा, एक से छोटा डिसाइड ही नहीं है कि कितना है, तो एक से छोटा मेरे भाई कहां तक चला जाएगा, माइनस अनंत तक चला जाएगा। तो एक से कम का मतलब होता है माइनस इन्फिनाइट तक चला गया, एक से कम का मतलब कितना हुआ मेरे भाई, माइनस इन्फिनाइट तक चला जाएगा, इसका वैल्यू माइनस इन्फिनाइट तक चला जाएगा। एक से छोटा का मतलब, एक से छोटा का मतलब एक से छोटा होते चला गया, ये सब एक से छोटा वैल्यू है, तो माइनस अनंत तक चला जाएगा इसका वैल्यू। कोई यहाँ पे थोड़ी ना बता रहा है कि एक से कम कितना, तो एक से कम होता है, एक से कम तो अनंत तक चला जाएगा, तो एक से कम माइनस अनंत तक चला गया, ठीक है। अच्छा मेरे भाई 4/3 करोगे तो एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा वैल्यू बनेगा, तो एक से ज्यादा यहां से शुरू होगा, तो एक से ज्यादा ये भी हो सकता है, ये भी यहां जो वैल्यू होगा वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो एक से ज्यादा कहां तक होगा, एक से ज्यादा तो ये सब है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 10 भी है, 100 भी है, 10,000, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, अनंत तक जाएगा। एक से ज्यादा तो बहुत सारा डाटा है, बहुत सारा वैल्यू है, तो एक से ज्यादा कितना नहीं पता, एक से ज्यादा कितना, बस एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा का मतलब कहां तक जाएगा, ये प्लस अनंत तक जाएगा। तो एक से ज्यादा डिफाइन ही नहीं है, तो इसका वैल्यू प्लस अनंत तक भी हो सकता है, प्लस अनंत तक जाएगा, ठीक है, प्लस अनंत तक जाएगा। इसलिए मेरे भाई मैं यहां पे लिखा हूं कि tan थीटा और cot थीटा दोनों का सेम बात है, tan थीटा cot थीटा का जो रेंज होता है वो माइनस इन्फिनाइट से कहां तक जाता है, प्लस इन्फिनाइट तक चला जाता है, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक चला जाता है, ठीक है। क्योंकि ये एक से कम है, एक से कम का मतलब हुआ मेरे भाई, एक से कम का मतलब हुआ ये माइनस एक से कम होता चला जाएगा माइनस अनंत तक, और यहां एक से ज्यादा का मतलब हुआ मेरे भाई एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा कितना तो पता नहीं, तो एक से ज्यादा तो अनंत तक चला जाएगा। तो tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक जाता है, तो माइनस इन्फिनाइट भी हो सकता है, प्लस इन्फिनाइट भी हो सकता है, और इसके बीच में भी हो सकता है, ठीक है। तो tan थीटा का पूरा मान ही संभव है, पूरा का पूरा टेबल ही संभव है, पूरा टेबल माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक आता है। अरे दुनिया का कोई सा भी संख्या इसी नंबर लाइन पे बैठेगा ना, तो मेरे भाई tan थीटा का कोई सा भी मान संभव हो सकता है, माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक सभी मान संभव हो जाएगा tan थीटा का, ठीक है। ये पूरा टेबल पे जितना भी नंबर बैठेगा सब हो सकता है tan थीटा का मान, tan थीटा का मान सब हो सकता है, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, एक रह गया इसमें सेक थीटा और कोसेक थीटा, कोई एक समझ लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। सेक थीटा और कोसेक थीटा में से किसी एक को मैं समझा देता हूं, किसी एक को मैं समझा देता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कॉट थीटा का भी वही कहानी है, कॉट थीटा में भी क्या होता है मेरे भाई, b/p हो जाएगा, तो 4/3 होगा या 3/4 होगा, तो वही कहानी बनेगा जैसे tan थीटा का बना रहा। अरे नलायक, कॉट थीटा में यही भी कहानी बनेगा ना, कॉट थीटा बराबर b/p होता है, तो 4/3 होगा, या नहीं तो मेरे भाई b/p, इसको p इसको b मानोगे तो ये होगा, इसको p इसको b मानोगे तो क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, 4/3 या 3/4 होगा। तो 4/3 का मतलब एक से ज्यादा होगा, इसका वैल्यू एक से ज्यादा होगा, तो एक से ज्यादा का मतलब अनंत तक चला जाएगा। 3/4 का वैल्यू एक से कम होगा, तो एक से कम का मतलब ये कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट तक चला जाएगा। तो cot थीटा का मान भी माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक ही तो जाता है, यानी एक से कम माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा, और ये एक से ज्यादा यानी प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो cot थीटा का मान मेरे भाई माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक जाता है, ठीक है। चलो सेम टू सेम tan थीटा की तरह है। अच्छा अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, सेक और कोसेक के बारे में ध्यान से समझते हैं। सेक कोसेक थीटा का रेंज क्या होता है, ध्यान सुनना मेरे भाई। सेक थीटा बराबर होता क्या है ये बताओ मेरे भाई, सेक थीटा बराबर क्या होता है ये बताओ, सेक थीटा बराबर क्या होता है बताओ मेरे भाई। सेक थीटा बराबर होता है h/b, cos थीटा b बटा का h/b होता है, तो h है 5, h/b तो ये है 4, 5/4 हुआ, 5/4 हुआ, 5/4 हुआ,
तो 5/4 का वैल्यू कितना होगा बताना मेरे भाई। अंश बड़ा है हर छोटा है, अंश बड़ा है हर छोटा है, तो इसका वैल्यू मेरे भाई 1 से ज्यादा बनेगा। इसका वैल्यू 1 से हमेशा ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होगा, हमेशा 1 से ज्यादा होगा, ठीक है। या नहीं तो मेरे भाई तुम इसको भी माना है ना, अरे तुम इसको 4 को भी माना है, अगर मैं यहां पे 3 को ले आऊंगा, अगर मैं यहां पे 3 को ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा बताना, तब भी उतना ही बात पड़ेगा मेरे भाई। 3 को यहां पे ले आओगे है ना, तब भी मेरे भाई है ना h बटा का भी हो जाएगा 5/3, तब भी 1 से ज्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कहीं भी इसका वैल्यू पुट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तुम बी को ये मानो, पी को ये मानो, चाहे मेरे भाई बी को तुम 3 को उठा के बी के जगह पर रख लो, 4 को उठा के 3 के जगह पर रख लो, तब भी 5 बटा ही आएगा, यानी h ऊपर में आएगा तो बी और पी नीचे में ही आने वाला है, तो 1 से ज्यादा ही वैल्यू आएगा, ठीक है। लेकिन मेरे भाई जब ये निगेटिव क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है, जब ये मेरे भाई दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, सेक थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में, यानी जब इसका वैल्यू थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से टपेगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये तो थीटा बराबर 90 डिग्री पे है, लेकिन जब ये दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा जहां इसका वैल्यू निगेटिव होने वाला है, तो वहां इसका वैल्यू क्या बन जाएगा बताना। जैसे ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन कोसक पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा बताना मेरे भाई, h बटा बी, तो ये h तो हमेशा पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में भी, तो h बटा का बी ये -4 हो जाएगा, -4, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू बनेगा -1 से ज्यादा, -1 से ज्यादा इसका। अरे 5/4 का वैल्यू कितना होगा, -1 होगा कि नहीं होगा। 5/4 का वैल्यू क्या बनेगा, 1 होगा, 1, 5/4 का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, 5/4 का मान 1 से ज्यादा होगा, लेकिन यहां निगेटिव लगा हुआ है तो आगे निगेटिव डाल दो, तो -1 से ज्यादा हो जाएगा, -1 से ज्यादा, -1 से ज्यादा हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका रेंज कहां से कहां घूमेगा बताना, दिमाग लगा के बताना कैसे होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं ये केस लेता हूं, ये केस, 2 केस बनेगा, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, तो सेक थीटा का मान 1 से ज्यादा आ रहा है, तो +1 यहां है, +1 से ज्यादा, तो +1 से ज्यादा मेरे भाई ये वाला हो जाएगा, +1 से ज्यादा, +1 से ज्यादा, +1 से ज्यादा, ये सब हो जाएगा। तो +1 से ज्यादा कितना, +1 से ज्यादा कितना, ज्यादा नहीं पता कितना ज्यादा, +1 से ज्यादा तो +2 भी होता है, +4 भी होता है, +100, +10,000, +10 लाख, +10 करोड़, +50 करोड़, +1 से तो सब ज्यादा ही है, तो +1 से ज्यादा कितना नहीं पता कितना, तो +∞ तक हो जाएगा। +1 से ज्यादा नहीं पता कितना, तो ये +∞ तक चला जाएगा, इसका मान +∞ तक चला जाएगा, +∞ तक। अच्छा इसके बाद मेरे भाई सेकंड वाला केस उठाता हूं, तो इसका वैल्यू -1 से ज्यादा आता है। -1 से ज्यादा का मतलब क्या हुआ, देखो -1 से कम की बात हो रहा था, -1 से कम का मतलब होता है इधर। अरे बताओ ना यार, -1 से ज्यादा और कम में क्या फर्क होता है नंबर लाइन पे, मैं तुमको बोलता हूं -1 से कम, तो -1 से कम इधर होता, मैं बोल रहा हूं -1 से ज्यादा, तो -1 से ज्यादा इधर आएगा, इधर -1 से ज्यादा इधर आएगा, क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, ये वैल्यू बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, -1 से ज्यादा, ठीक है। अगर ये और छोटा लोगे तो और बड़ा हो जाएगा, तो -1 से ज्यादा का मतलब इधर की बात कर रहा है, इधर का, तो -1 से ज्यादा कितना, -1 से ज्यादा कहां तक, तो सर -1 से ज्यादा पता नहीं कहां तक, तो -1 से ज्यादा अनंत तक जाएगा, अनंत तक, ठीक है। -1 से ज्यादा का मतलब कहां तक जाएगा, ये -∞ तक जाएगा, -∞ तक, ठीक है, -∞ तक जाएगा, -∞ तक। तो इसलिए मैं यहां पे लिखा हूं कि सेक थीटा और कोसेक थीटा का जो रेंज होता है वो -∞ से +∞ के बीच में होता है, या -∞ से लेकर +∞ तक जाएगा, -∞ से लेकर +∞ तक जाएगा, ठीक है। लेकिन तुम एक चीज गौर किया है, नलायक, एक चीज गौर किया है कि सेक थीटा का मान सर यहां से यहां भटक रहा है, यहां से यहां भटक रहा है, अनंत तक भाग गया, और सेक थीटा का मान फिर इसके बाद यहां से यहां भटक रहा है, -अनंत तक भाग गया। लेकिन मेरे भाई सेक थीटा का मान इस बीच में तो नहीं ना आया, इस बीच में सेक थीटा का मान तो आया ही नहीं, इस बीच में तो आया ही नहीं सेक थीटा का मान, इस बीच में तो छोड़ दिया ना सेक थीटा का मान। ये पूरा -अनंत से +अनंत तक नहीं है, ये -अनंत से +अनंत तक पूरा नहीं जा रहा है इसका वैल्यू, ये +1 से अनंत तक जा रहा है, और ये -1 से अनंत तक जा रहा है, लेकिन बीच में तो इसका वैल्यू ही नहीं बन रहा है, -1 से +1 के बीच में सेक थीटा का मान ही नहीं बन रहा है, सेक थीटा का मान इसके बीच में बन ही नहीं रहा है। और बताओ ना नलायक, +1 से ज्यादा ये वाला पूरा पकड़ लेगा, -1 से ज्यादा ये वाला पूरा पकड़ लेगा अनंत तक, तो बीच में छूट गया ना, तो सेक थीटा का मान मेरे भाई -1 से +1 के बीच में बनता ही नहीं है, -1 से +1 के बीच में बनता ही नहीं है। इसलिए मैं यहां पे लिख दिया मेरे भाई, सेक थीटा कोसेक थीटा का मान -अनंत से +अनंत तक होता है, -∞ से लेकर +∞ तक होता है, लेकिन मेरे भाई -1 से +1 के बीच में नहीं होगा, -1 से +1 के बीच में
सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान हो ही नहीं सकता है। इसके बीच में छूट का मान दे रहा है, ये दोनों के हिसाब से तो इधर भाग रहा है इधर भाग रहा है, ये बीच में छूट गया ना, तो इसके बीच में इसका मान बनता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही सेक थीटा होगा, ऐसे ही तुम्हारा कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई कोसेक थीटा भी हो जाएगा। तो तुम अगर कोसेक थीटा का मान निकालने जाएगा तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, h बटा का p हो जाएगा। तो h 5 है और p कितना है, 3 है, 5 बटा 3 है। तो इसका वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, अंश बड़ा है हर छोटा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, +1 से ज्यादा आएगा। इसका वैल्यू +1 से ज्यादा आएगा। ठीक है, अगर ये निगेटिव क्वाड्रेंट में चला गया, थीटा अगर 90 डिग्री से कट गया तो निगेटिव क्वाड्रेंट में चला गया तो ज्यादा -5 बटा 3 होगा, तो इसका वैल्यू -1 से ज्यादा होगा। इसका वैल्यू -1 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो +1 से ज्यादा वाला ये वाला रेंज ये पकड़ लेगा, -1 से ज्यादा वाला ये वाला रेंज पकड़ लेगा। ठीक है, तो कोसेक थीटा का वैल्यू +1 से ज्यादा यानी अनंत तक चला गया, इधर यहां से -1 से अनंत तक चला गया, तो कोसेक थीटा भी यहां -∞ से +∞ तक जा रहा है, लेकिन बीच में ये भी नहीं है, बीच में कोसेक थीटा का भी मान नहीं है। कोसेक थीटा का मान +1 से उधर ही है और -1 से इधर ही है, बीच में तो है ही नहीं। ठीक है, तो दोनों के लिए सेम चीज है। चलो मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है मेरा भाई, मैंने तुमको मोटा मोटी सभी बात समझा दिया, मैंने तुमको मोटा मोटी सभी बात समझा दिया। ठीक है, कि कैसे किसका मान का रेंज क्या होता है, ये मैंने तुमको अच्छी तरीके से सिखा दिया। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। फिर से समझाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, एक नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। ये 0 का है, ये +1 का है, ये माइनस का है, और यहां पर आकर मेरे भाई बहुत दूर जाकर -∞ बनेगा, और यहां भी बहुत दूर जाकर मेरे भाई +∞ बनेगा। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं आगे क्या बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, आगे मैं क्या बताना चाहता हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो भाई, स्क्वायर में बात करेंगे, स्क्वायर में अब साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का रेंज क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का रेंज क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। सबसे पहले हमको इतना बता दो, साइन थीटा कोस थीटा का रेंज कहां से कहां तक होता है। तो सर साइन थीटा का रेंज यहां से लेकर, मैं ऐसे से लाइन लगा रहा हूं, साइन थीटा कोस थीटा का रेंज इसी के बीच में घूमता है, -1 से लेकर +1 के बीच में। ठीक है मेरे भाई, -1 से लेकर +1 के बीच में होता है। लेकिन मेरे भाई अगर मैं साइन थीटा का रेंज पूछता हूं, साइन थीटा का रेंज पूछता हूं, तो -1 से लेकर -1 से लेकर -1 से लेकर -1, ये साइन थीटा का रेंज हुआ। ध्यान से सुना मेरे भाई, उतना ज्यादा मैं नहीं समझा रहा हूं। साइन थीटा का रेंज -1 से +1 के बीच में होता है, -1 भी हो सकता है +1 भी हो सकता है। लेकिन जब मैं साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछूंगा, साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, तो स्क्वायर कर दूंगा, इसका मतलब मेरे भाई साइन थीटा का मान निगेटिव तो होता है, -1 से इसके बीच में निगेटिव वैल्यू आएगा। लेकिन जब तुम स्क्वायर कर दोगे उस चीज का, जिस वैल्यू का तुम स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर, जैसे साइन थीटा का मान यहां पर आ गया निगेटिव वाला, लेकिन उसका स्क्वायर कर दोगे तो यहां से यहां निगेटिव मान होता है साइन थीटा का, लेकिन स्क्वायर करोगे तो ये मान थोड़ी ना आएगा, ये मान थोड़ी ना आएगा स्क्वायर करने पे। स्क्वायर करने पे मेरा भाई ये निगेटिव वाला मान थोड़ी ना आएगा। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, स्क्वायर करने पे ये निगेटिव वाला मान नहीं आएगा साइन थीटा का, साइन थीटा का निगेटिव वाला मान नहीं आएगा स्क्वायर करने पे। साइन थीटा का मान निगेटिव में होगा, यहां से यहां तक निगेटिव वाला वैल्यू देगा, लेकिन स्क्वायर करने पे ये निगेटिव वाला पोर्शन जो यहां से यहां है वो समाप्त हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का रेंज कहां से कहां होगा, फिर स्क्वायर करने पे मेरे भाई इसका रेंज यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यानी 0 से लेकर 1 तक ही जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का रेंज कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेकर 1 ही तक जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से मेरे भाई cos थीटा का रेंज क्या होता है बताना, -1 से +1 के बीच होता है, सेम होता है। लेकिन इसका भी स्क्वायर करेगा तो निगेटिव वाला का जब स्क्वायर करेगा तो पॉजिटिव ही हो जाना है। तो cos स्क्वायर थीटा का रेंज क्या हो जाएगा मेरे भाई, पॉजिटिव। माइनस वाला का स्क्वायर करेगा तो प्लस ही हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा का मान कुछ निकालेगा, चाहे निगेटिव वैल्यू का निकालो चाहे पॉजिटिव वैल्यू का निकालो, ये निगेटिव वाला पोर्शन में आएगा नहीं तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो यहां से यहां तक जाएगा। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा का रेंज कहां से हो गया, 0 से लेकर 1 तक हो गया। तो फाइनली साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का रेंज कहां से कहां तक बना बताना मेरा भाई, तो बना 0 से लेकर +1 तक ही बना, 0 से लेकर +1 तक ही बना। ठीक है, क्योंकि माइनस वाला रेंज समाप्त हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर करने पर निगेटिव वाला जो वैल्यू है वो समाप्त हो जाएगा। साइन थीटा का मान यहां से यहां में घूमता है, लेकिन स्क्वायर में यहां से यहां नहीं घूमेगा, स्क्वायर 0 से 1 तक ही रहेगा। ठीक है, प्लस वाला ही देगा। तो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का रेंज क्या है समझ गया, 0 से लेकर +1 के बीच में ही घूमेगा। ठीक है,
चलो मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, फिर से सुनना मेरे भाई, फिर से मैं नंबर लाइन बना रहा हूं, फिर से मैं नंबर लाइन बना रहा हूं। 0 है, +1 है, -1 है, माइनस इन्फिनाइट है, और ये प्लस इन्फिनाइट है। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना। सेकंड वाला को देखो, सेकंड वाला को tan थीटा cot थीटा का रेंज क्या है? tan थीटा cot थीटा का रेंज पूरा है मेरे भाई, पूरा है। ये माइनस इन्फिनाइट से लेकर पूरा है, पूरा नंबर लाइन का सभी वैल्यू ही tan थीटा का मान हो सकता है। tan थीटा cot थीटा का मान माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक जितना भी नंबर इस दुनिया में सब उसका मान बन सकता है। अरे पूरा दुनिया का मान तो उसी नंबर लाइन पे बैठा हुआ है ना। तो tan थीटा का मान माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक कोई सा भी वैल्यू बन सकता है, कोई सा भी वैल्यू, 10 करोड़, 20 करोड़, 5 करोड़, 10 अरब, 20 अरब, कोई सा भी वैल्यू बन सकता है, पूरा वैल्यू बन सकता है, ठीक है। लेकिन मेरे भाई मैं तुमसे पूछता हूं कि tan स्क्वायर थीटा, ध्यान सुनना मेरे भाई, मैं तुमसे पूछता हूं कि tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा का रेंज क्या होगा ये बता मेरे भाई। ये रेंज यहां से यहां जो है वो किसका है? वो tan थीटा cot थीटा का रेंज है। लेकिन tan स्क्वायर थीटा का रेंज कितना होगा बताना मेरे भाई। tan स्क्वायर थीटा का रेंज कितना होगा इतना बता दो हमको। tan स्क्वायर थीटा का रेंज कितना होगा इतना बता दो। तो मेरे भाई ये tan थीटा का रेंज है माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। ये tan थीटा का मान यहां से यहां से यहां से यहां से कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे भाई tan स्क्वायर थीटा करोगे तो यहां से यहां तो निगेटिव वाला चीज है, तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर करोगे तो ये रेंज तो tan स्क्वायर थीटा का आने ही वाला नहीं है, निगेटिव रेंज तो आने ही वाला नहीं है। अरे बताओ ना, tan थीटा का ये रेंज है माइनस वाला, ये माइनस वाला से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक tan थीटा का रेंज है। लेकिन स्क्वायर करेगा तो निगेटिव वैल्यू का भी स्क्वायर करेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा का मान कभी भी ये 0 से इधर जो निगेटिव वाला पोर्शन है ये तो आने ही वाला नहीं है। तो tan स्क्वायर थीटा का मान हमेशा क्या आएगा? तो 0 से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा, 0 से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा। ऐसे ही मेरे भाई cot थीटा का भी वही रेंज है माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक। लेकिन जब तुम स्क्वायर करेगा तो माइनस वाला जो वैल्यू होता है वो cot थीटा का होता है, cot थीटा का, लेकिन स्क्वायर करेगा तो प्लस ही हो जाएगा। तो cot थीटा का वैल्यू मेरे भाई निगेटिव वाला रेंज में तो पड़ेगा ही नहीं। tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा, 0 से इधर निगेटिव वाला रेंज है, 0 से इधर निगेटिव वाला रेंज है। तो tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा करेगा तो निगेटिव वाला रेंज तो इसका पड़ेगा नहीं स्क्वायर करने पे। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का रेंज कहां से चला जाएगा? 0 से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक चला जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा का जो रेंज है भाई वो कहां से कहां तक होगा बताना मेरे भाई। ये 0 से लेकर कहां तक चला जाएगा? प्लस इन्फिनाइट तक चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, ठीक है मेरे भाई। tan थीटा cot थीटा निगेटिव हो सकता है, लेकिन स्क्वायर कभी भी स्क्वायर उसका करेगा तो निगेटिव तो होगा ही नहीं। तो tan स्क्वायर थीटा का ये वैल्यू बनेगा ही नहीं निगेटिव वाला, तो इसका रेंज निगेटिव में आएगा नहीं, सीधा सीधा यहां से प्लस वाला बन जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब इसमें एक रह गया मेरे भाई सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब इसका फिर से मैं बनाता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये 0 है, ये +1 है, इधर मेरे भाई -1 है, और इधर कितना है मेरे भाई माइनस इन्फिनाइट है, और इधर कितना है मेरे भाई प्लस इन्फिनाइट है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। हमको बताओ सेक थीटा कोसेक थीटा का रेंज क्या है? सर माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट है, लेकिन -1 से +1 के बीच में नहीं है। इसके बीच में सेक थीटा कोसेक थीटा का मान होता ही नहीं है। सेक थीटा कोसेक थीटा का मान -1 से +1 के बीच में होता ही नहीं है, ठीक है। तो सेक थीटा कोसेक थीटा का मान कहां से कहां तक हुआ? तो सर -1 से पीछे ये माइनस इन्फिनाइट तक चला जाएगा, और +1 से पीछे ये प्लस इन्फिनाइट तक चला जाएगा। यही मान बनेगा सेक थीटा और कोसेक थीटा का। सेक थीटा और कोसेक थीटा का यही रेंज बनेगा, ये रेंज -1 से उधर भाग जाएगा माइनस इन्फिनाइट तक, और +1 से आगे चला जाएगा प्लस इन्फिनाइट तक। बस इसके बीच में सेक थीटा का मान आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूं मेरे भाई कि हमको इतना बता दो कि सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का रेंज क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का रेंज क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का रेंज क्या होगा? किसी एक को पकड़ लो, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई सेक थीटा का रेंज क्या है? ये लाल वाला बॉर्डर है, यहां से यहां इसके बीच में, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? तो मेरे भाई सेक स्क्वायर थीटा, जैसे मान लो कि सेक थीटा का वैल्यू है निगेटिव वाला, मेरे भाई 0 से इधर निगेटिव वाला होता है, तो मेरे भाई निगेटिव वाला कोई संख्या है सेक थीटा का मान हो सकता है। लेकिन जब उसका स्क्वायर करेगा तो ये निगेटिव वाला वैल्यू तो आएगा ही नहीं सेक थीटा का। अब सेक स्क्वायर थीटा का मान तो निगेटिव वाला आएगा ही नहीं।
सेक थीटा का मान निगेटिव हो सकता है, लेकिन स्क्वायर करेगा तो निगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो 0 से निगेटिव वाला ये रेंज तो आना ही नहीं है, ये रेंज आना ही नहीं है, ये रेंज आना ही नहीं है सेक स्क्वायर थीटा का, ये वाला रेंज आएगा नहीं, ये वाला निगेटिव वाला वैल्यू है, तो सेक स्क्वायर थीटा का मान इसमें तो आएगा नहीं। तो बताओ ना, ये निगेटिव वाला संख्या इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा का मान तो इस पे आएगा नहीं, यहां से यहां तक कुछ भी नहीं आएगा, और यहां से ये लेके यहां तक तो है ही भी नहीं। सेक थीटा का मान जब यहां से यहां तक नहीं है, तो सेक स्क्वायर थीटा का भी मान भी यहां से यहां तक नहीं होगा। अरे बताओ ना यार, सेक थीटा का जब सेक थीटा का मान जब -1 से +1 के बीच में नहीं आएगा, तो उसका स्क्वायर करने पे इसके बीच में कैसे आएगा? तो ऑलरेडी मेरे भाई सेक थीटा का मान ही इस रेंज में होता नहीं है, तो सेक स्क्वायर थीटा भी इस रेंज में नहीं होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, सेक स्क्वायर थीटा यहां से यहां भी कट गया, यहां से यहां भी कट गया, तो मेरे भाई फाइनली +1 से इधर पूरा का पूरा कट गया। सेक स्क्वायर थीटा का मान +1 से इधर होगा ही नहीं, +1 से इधर होगा ही नहीं, तो सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा कहां से मेरे भाई? तो सेक स्क्वायर थीटा का मान बस यही रेंज बचा हुआ है, तो +1 से लेकर प्लस अनंत तक ही जाएगा, +1 से लेकर प्लस अनंत तक ही जाएगा। ठीक है मेरे भाई, सेक स्क्वायर थीटा का मान कहां से कहां तक जाएगा? तो सेक स्क्वायर थीटा का जो रेंज है मेरे भाई, वो +1 से लेकर +1 से लेकर +1 से लेकर +1 से लेकर प्लस अनंत तक ही जाएगा। ठीक है, +1 से लेकर प्लस अनंत तक ही जाएगा। जैसे सेक स्क्वायर थीटा वैसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ये निगेटिव वाला होगा नहीं, ये वाला कोसेक स्क्वायर थीटा का मान होगा नहीं, और कोसेक थीटा का मान इस रेंज में पड़ता ही नहीं है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान बस इसी रेंज में पड़ेगा। कोसेक थीटा का मान अगर इस रेंज में जा रहा है तो स्क्वायर करने पे खाली यही रेंज आएगा। ठीक है, इधर वाला रेंज करेगा तो स्क्वायर करने पे ये वाला रेंज कट जाएगा, ये रेंज में आता ही नहीं है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान फाइनली +1 से प्लस इनफिनिटी के बीच में तो आएगा। अरे समझ रहा है हमारी बात? ठीक है, तो तुमको ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, तुमको ये चीज ध्यान रखना है, जो सब बात मैं लिख दिया हूं तुमको, इसको एक एक बात को ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, एक एक बात को ध्यान रखना है। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का रेंज कहां से कहां तक होता है? टेन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा का रेंज कहां से कहां तक होता है? और सेक स्क्वायर थीटा सेक कोसेक स्क्वायर थीटा का रेंज क्या होता है? साइन थीटा कॉस थीटा का रेंज, टेन कोट का रेंज, सेक कोसेक का रेंज, फिर उसके स्क्वायर का रेंज। इतना बात तुमको ध्यान रखना है मेरे भाई, इतना बात ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, चलो इतना बात तुमको ध्यान रहेगा तो क्वेश्चन तुम आसानी से कर पाओगे। चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो मेरे भाई, फटाफट क्वेश्चन सब होगा। चलो मेरे भाई, पूरा कंसेप्ट हो गया रेंज का। ठीक है, चलो मेरे भाई, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम शुरू करते हैं फटाफट। देखना मेरे भाई 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखना ध्यान से। कौन सा कथन इनमें से सही है? थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है और तुलना कोस और कोसेक स्क्वायर थीटा की हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, 0 से 90 डिग्री के बीच में जो तुमको थीटा का मान रखना है रख के चेक कर लो। ठीक है, तुम्हें थीटा बराबर कोस थीटा, थीटा जो है 60 डिग्री पे आसान वैल्यू देता है। ठीक है, तो यहां से बता मेरे भाई, थीटा बराबर अगर मैं 60 डिग्री पुट करता हूं तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना? 1/2 हो जाएगा। और बताओ मेरे भाई, कोस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया बताना मेरे भाई? अगर कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है तो कोस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, 1/4। तो तुम देख रहे हो कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है और इसका स्क्वायर 1/4 है, यानी स्क्वायर करने पे ये छोटा हो रहा है। तो किसी संख्या का तुम अगर कोई संख्या 1 से छोटा है, कोई संख्या 1 से छोटा है तो उसका स्क्वायर करेगा तो वो और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई यहाँ पे संख्या 1/2 है, ये 1 से छोटा है, तो इसका स्क्वायर करेगा तो वो उससे भी छोटा हो जाएगा। तो इस केस में मेरे भाई कोस 60 डिग्री बड़ा है और कोस 60 स्क्वायर 60 डिग्री छोटा हो जाएगा। यानी मेरे भाई इस केस में हमको क्या दिखाई दे रहा है कि कोस थीटा बड़ा है, कोस थीटा बड़ा है और उसका स्क्वायर करने पे क्या है मेरे भाई? इसका स्क्वायर करने पे उससे छोटा वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, यानी कोस थीटा बड़ा होगा, कोस स्क्वायर थीटा छोटा होगा, तो कोस थीटा ग्रेटर देन कोस स्क्वायर थीटा होगा, कोस थीटा ग्रेटर देन कोस स्क्वायर थीटा। बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो ऐसे ही ये भी क्वेश्चन है मेरा भाई, फटाफट इसमें वैल्यू पुट करके चेक कर लो। थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में बता रहा है। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स का मान बताना है क्या होगा? तो कोई सा भी थीटा का मान पुट कर लो मेरे भाई, जो आसान है। तो साइन थीटा कोसेक थीटा में थीटा बराबर 30 डिग्री आसान है, तो बताओ मेरे भाई साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स के जगह पर मैं 30 डिग्री डाल दिया, तो साइन 30 डिग्री होगा 1/2। अब बताओ मेरे भाई कोसेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा? कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2। तो यहाँ क्या है? साइन थीटा प्लस का कोसेक थीटा है, तो
तो साइन 30 डिग्री प्लस का कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? कुछ नहीं है, ये साइन एक्स प्लस का कोसेक एक्स है। साइन थीटा प्लस का कोसेक थीटा का जोड़ कितना बनेगा बताना? आधा प्लस 2 कितना हो जाएगा? अढ़ाई हो जाएगा, अढ़ाई हो जाएगा, अढ़ाई। तो बता मेरे भाई साइन एक्स प्लस कोसेक का जो वैल्यू है वो अढ़ाई के बराबर है, अढ़ाई के बराबर है। तो ये सब क्या है? ये सब साइन एक्स प्लस कोसेक का ही तो वैल्यू है, साइन एक्स प्लस कोसेक का ही तो वैल्यू है, साइन एक्स प्लस कोसेक का ही तो वैल्यू है, ये सब साइन एक्स प्लस कोसेक का ही तो वैल्यू है। तो साइन एक्स प्लस कोसेक का वैल्यू अढ़ाई होना चाहिए, अढ़ाई। ये बोल रहा है कि 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा ठीक है, अढ़ाई होता है। साइन एक्स प्लस कोसेक का वैल्यू 2 से छोटा होना चाहिए, गलत हो गया, ठीक है। साइन एक्स प्लस कोसेक का वैल्यू 2 से छोटा या 2 के बराबर होना चाहिए, बराबर तो अढ़ाई को होना चाहिए, 2 के बराबर तो होगा नहीं। साइन एक्स प्लस कोसेक का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए या 2 के बराबर होना चाहिए। इसको पढ़ो, ये बोल रहा है कि 2 के बराबर भी है क्या? 2 के बराबर थोड़ी ना है, अढ़ाई के बराबर होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो ये बताओ मेरा भाई क्या क्वेश्चन है? इसमें थोड़ा सा मेरा भाई चेंज है। क्या चेंज है? कि ये साइन 1 डिग्री यहां पे रेडियन है, ये कोस 1 डिग्री यहां पे रेडियन है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन तुमसे क्या पूछना चाह रहा है बताना? साइन 1 डिग्री ग्रेटर देन साइन 1 रेडियन। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं तुमको बताना चाह रहा हूं कि पाई रेडियन का वैल्यू कितना होता है? तो सर पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन का वैल्यू कितना डिग्री के बराबर होगा? 1 रेडियन का वैल्यू मेरे भाई लगभग 57 डिग्री के आसपास में होता है। समथिंग 1 रेडियन का वैल्यू 57 डिग्री के बराबर होता है। तो साइन 1 डिग्री ग्रेटर देन साइन 1 रेडियन, और 1 रेडियन का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 57 डिग्री के आसपास होता है। मैं 57 डिग्री ले लेता हूं, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब एक स्टेटमेंट ये है, और दूसरा स्टेटमेंट है मेरे भाई cos 1 डिग्री, cos 1 डिग्री ग्रेटर देन cos 1 रेडियन। 1 रेडियन का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई? लगभग 57 डिग्री होता है। बताओ मेरे भाई दोनों स्टेटमेंट में से क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सही है, कौन सही है दोनों स्टेटमेंट से? तो साइन 1 डिग्री बड़ा होता है, साइन 57 डिग्री छोटा होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना। मैं तुमको क्या पढ़ाया था कि साइन थीटा में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैल्यू भी बढ़ता है। तो साइन 57 डिग्री बड़ा होगा, साइन 1 डिग्री छोटा होगा। ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत बोल रहा है। दूसरा बता मेरे भाई cos 1 डिग्री छोटा है, cos 57 डिग्री बड़ा है। तो मैं तुमको क्या कराया हूं कि cos थीटा में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है उसका मान घटता है, यानी cos थीटा का मान ज्यादा होगा तो वैल्यू कम होगा, और थीटा कम होगा तो वैल्यू ज्यादा होगा। तो मेरे भाई यहाँ cos थीटा में थीटा 57 डिग्री है और थीटा 1 डिग्री, तो यहाँ वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। cos थीटा में थीटा बढ़ता है तो मान गिरता है, ये बढ़ा दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी इसका गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट इसका गलत है, ठीक है। तो कौन सा सही है, कौन सा सही? ना तो ये सही, ना तो ये सही है, ना तो ये सही है, ये सही है मेरे भाई, ठीक है। नन, इन दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है। आगे बढ़ो मेरे भाई, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये रेंज पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना मेरे भाई। चलो क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है बताओ? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4xy बटा का x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो क्या पॉसिबल है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है ये बताओ। यानी x और y में हमको रिश्ता पूछ रहा है, क्या होगा? तो x और y में रिश्ता तभी आएगा जब ये सेक स्क्वायर थीटा यहां से हटेगा, और सेक स्क्वायर थीटा हटाने के लिए या तो थीटा का मान चाहिए या नहीं तो पूरा का पूरा सेक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए। तो थीटा का मान क्वेश्चन में है नहीं, तो पूरा का पूरा सेक स्क्वायर थीटा का मान कहां से आएगा बताओ मेरे भाई? सेक स्क्वायर थीटा का मान कहां से आएगा? रेंज से आएगा, रेंज से। तुम बताओ मेरे भाई सेक स्क्वायर थीटा का रेंज क्या होता है बताना? सेक स्क्वायर थीटा का रेंज क्या होता है बताना मेरे भाई? सेक स्क्वायर थीटा 1 से बड़ा होता है, और मेरे भाई 1 से बड़ा होता है और प्लस इन्फिनाइट से छोटा होता है, तो 1 के बराबर भी होता है, प्लस इन्फिनाइट के बराबर भी होता है। ये सेक स्क्वायर थीटा का रेंज है, ये सेक स्क्वायर थीटा का रेंज है, ठीक है मेरे भाई। तो ये प्लस इन्फिनाइट करने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो मैं इधर वाला रेंज उठा के काम कर लेता हूं, ठीक है मेरे भाई, इधर वाला रेंज उठा के काम कर लेता हूं। तो इसके कहने का ये मतलब है कि सेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू, ये बड़का मुंह सेक स्क्वायर की तरफ है, बड़का मुंह सेक स्क्वायर की तरफ है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, चाहे ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, दोनों बात एक है, यही वैल्यू होगा। सेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो या तो 1 के बराबर होगा या नहीं तो 1 से बड़ा होगा, ठीक है। इसके कहने का ये मतलब है, ठीक है। ये रेंज से मैं पकड़ लिया। अब सेक स्क्वायर थीटा का मान यहां से हट जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई? 4xy बटा का क्या हो जाएगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है।
जैसे तुम बराबर का कैलकुलेशन करता है वैसे इसका भी कैलकुलेशन करो, ठीक है। तो यहां से क्रॉस चला जाएगा तो तुम बता मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा, ये 4xy ग्रेटर देन इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो x से गुना होगा, तो x से गुना होगा तो बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। 4xy उधर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। और प्लस का 2xy, इसको मैं खोल दिया, इसको मैं खोल दिया, और 4xy उधर चला जाएगा तो माइनस का 4xy हो जाएगा, यही बनेगा यही बनेगा यही बनेगा, ठीक है मेरा। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से क्या बन गया बताना, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर 2xy माइनस 4xy, तो ये माइनस का 2xy हो गया, माइनस का 2xy हो गया। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो तुम बताओ मेरा भाई यहां से तुमको क्या दिखाई दे रहा है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तुम्हारा फॉर्मूला नहीं है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, और ये रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे ये लिखेंगे मेरे भाई। स्क्वायर को तुम इधर फेंक देगा, या नहीं तो ऐसा करो मेरे भाई, इसको मैं पलटी मार देता हूं, ठीक है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसके तरफ छोटका मुंह है, छोटका मुंह, तो मेरे भाई इसको मैं अदल बदल के लिख देता हूं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, x माइनस वाई होल स्क्वायर के बगल में छोटका मुंह है, छोटका मुंह, तो इसका मतलब यही हुआ, दोनों बात सेम है, ठीक है, दोनों बात सेम है, छोटका मुंह इधर होना चाहिए, इधर भी छोटका मुंह, दोनों बात सेम है। तो तुम बताओ मेरे भाई ध्यान से सुनना, अब यहां से दो केस बन रहा है, दो केस, या तो मेरे भाई x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लेस देन 0 होगा, एक यहां पे लेस देन है, एक इक्वल से, दो केस है, दो केस। या नहीं तो मेरे भाई दूसरा केस ये बनेगा कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा, ये दो केस है ना, एक लेस देन का साइन है, एक इक्वल्स का साइन है, तो दो केस बनेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई किसी संख्या का स्क्वायर, किसी संख्या का स्क्वायर 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब निगेटिव, किसी संख्या का स्क्वायर क्या निगेटिव हो सकता है, तो किसी भी संख्या का स्क्वायर क्या निगेटिव हो सकता है क्या, तो सर किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पे निगेटिव नहीं होगा, तो ये वाला कंडीशन होगा ही नहीं, ये वाला कंडीशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो मेरे भाई किसी संख्या का स्क्वायर करने पे क्या 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। किसी संख्या का स्क्वायर करोगे तो 0 होगा, कैसे होगा, अगर 0 का स्क्वायर करते हो तो 0 होता है, ये केस सही है, ये केस सही है मेरे भाई। तो मेरे भाई किसी संख्या का स्क्वायर करने पे 0 कब होगा, जब ये अंदर वाला पार्टी का वैल्यू क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो इससे ये पता चल गया मेरे भाई कि x माइनस वाई का वैल्यू कितना है, 0 है, 0, x माइनस वाई बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, y, तो x बराबर y ही इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ये पहला सीट हमारा पूरी तरह से समाप्त हो गया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसका अगला सीट हम अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।